हेलो हेलो, चलो चपाटी मजा मा क्या हाल चाल चपाटी। वेरिएबल मास के क्वेश्चन कल एक बार घर जाके वापस से करे या नहीं करे? सच से बताओ, एक बार करे नहीं करे? जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी एक बार यस कर दो, जिन्होंने नहीं करी नो कर दो। बेटा आपको जो क्लास में क्वेश्चन करा था वही करना है बेटा, ठीक है? फिर जो चैलेंज दिया था उसको तो अपन कल डिस्कस कर ही लेंगे बेटा, सिंपल से सवाल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है? करे नहीं करे झूठ नहीं बोलना। करे किसी ने ट्राई? झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, करे या नहीं करे? बढ़िया बच्चों, और बताओ क्या हाल चाल, सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। किसी ने करे, किस किसी ने नहीं करे, झूठ नहीं बोलना, बताओ फटाफट से। करे तो सबसे बताओ यस करो। एक बार रिवाइज करा घर जाके वेरिएबल मास जो कल पढ़ा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, आराम से देखो। करा नहीं करा बताओ? नहीं करा? एक बार फिर से टॉपिक कर लेना बेटा, सिंपल सवाल होते हैं, मुश्किल नहीं होते, ठीक है? आराम से हो जाते हैं सवाल, ठीक है? चलिए चलो से आज स्ट्रीक हो गई है 8। नहीं करे कोई बात नहीं, अब कर लेना बेटा, ठीक है? अब ये आज कर लेना। आज फ्रिक्शन बेसिक्स की बात होगी, ब्लॉक हिलेगा या नहीं, नहीं नॉर्मल की बातें करेंगे बेटा। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बहुत बेसिक सा लेक्चर है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको भी समझ में आ जाएगा बेटा। एक सिंपल सा सवाल था आपके लिए जो कल भी अपन ने करा था, देखते हैं ये वाला जवाब आप दे पाते हो क्या? 56% बच्चों ने करे, बाकी लोगों ने क्यों नहीं करे बेटा? मैंने बोला था ना एक बार रिवाइज कर लेना, फायदा हो जाता है थोड़ा सा। चलो इस सवाल का आंसर देके बताइए बेटा। कई बार कई एग्जाम में सवाल आ चुका है, देखो आप खुद देखोगे, ये इसमें भी आ चुका है, और इसके से एक और सेम क्वेश्चन है जो बची हुई सब एग्जाम्स में आ चुका है। ओलंपियाड में भी आया हुआ सवाल है, नीट में भी आ सकता है बिल्कुल, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर बताओ। स्ट्रिक नो हो गई है बेटा, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी होगी। जल्दी बताओ बेटा, आराम से बताओ, आराम से हो जाएगा। बैकलॉग के कारण कोई दिक्कत नहीं, अभी बैकलॉग का आज कोई इशू नहीं आएगा, आज बिल्कुल जीरो लेवल की क्लास है, सिर्फ कुछ नॉर्मल की बातें होगी जो अपन डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है? जल्दी बताओ बेटा, बहुत सिंपल है। स्ट्रिक 9 हो गई, वेरी गुड, 9 10 9 स्ट्रिक, ठीक है? आ, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाती चीजें। करके बताओ, फटाफट करके बताओ बेटा, सिंपल सिंपल चीजें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? टेस्ट में फ्रिक्शन नहीं आएगा बेटा, फ्रिक्शन के सवाल टेस्ट में नहीं आएंगे, आराम से कर लो, ठीक है? हाँ बेसिक आज का लेक्चर का उठ के मैं दे सकता हूँ, सोच रहा हूँ मैं, आज का लेक्चर तो हो ही जाएगा ना, तो आज के लेक्चर का दे दूंगा। चलिए आंसर ये है इसका, कल डिस्कस किया था इसको मैंने क्लास में, 82% बच्चों को आ भी गया। सिंपल सवाल होता है बेटा, अगर ब्लॉक एम का है और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या फिर रेस्ट पर है, तो नीचे एम जी लगा रहा है, तो बैलेंस तभी होगा जब ऊपर भी एम जी लगेगा, तो आपका आंसर एम जी ऊपर की तरफ होता है। सिंपल सवाल होता है, ठीक है? चलो इसके अलावा आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने बेटा, जो आज के लेक्चर है फिर से बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जब भी यहाँ पे मास m रखा हो, नीचे इसका mg लगता है, कंपोनेंट करते हैं अपन, mg काट दो, इधर आ जाता है mg का cos थीटा, और इस तरफ लगाते हैं mg का sin थीटा। याद आया बेटा? और दूसरा सेम सवाल होता है बेटा, इस m के ऊपर जब इधर कोई फोर्स लगाते हैं बेटा, थीटा एंगल है, तो ऊपर लगता है f का cos थीटा, इस तरफ लगता है f का sin थीटा। याद आया बच्चों? अपन ये सारी बातें कर चुके हैं बेटा, ये लास्ट क्लास के अपन ने बात करी थी, दोनों साथ में एक बार लगा के देखें अगर, तो ब्लॉक एम है, एफ लग रहा है, इधर लगेगा एफ का कॉस थीटा, नीचे लगेगा एफ का साइन थीटा, और एम जी कैसे लगेगा? इधर लगेगा एम जी का कॉस थीटा, इधर लगेगा एम जी का साइन थीटा। इन डेप्थ कल अपन ने इसकी बात करी थी, जिसने नहीं पढ़ा अब तक कोई भी लेक्चर, इससे आपका काम हो जाएगा। याद आ रहा है बच्चों? पूरा याद है? ये अपन बात कर चुके हैं, ये सबको आता है? बताओ यस या नो। मैं आराम से टाइम इसलिए दे रहा हूं बेटा, यह समझने के लिए यस नो का, कि आराम से आप इस चीज को परफेक्ट कर लो, ठीक है? चेन क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे ना बेटा, फ्राइडे को डिस्कस करते हैं चेन क्वेश्चन, बाकी सब अपन ने कर लिया, चेन क्वेश्चन ही बचा हुआ है बस सिर्फ डिस्कशन में।
चैलेंज क्वेश्चन सारे सैटरडे को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। हाँ बेटा, क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा हूं मैं जो बाद में समझ में नहीं आया आपको, ठीक है। देखो बेटा, जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा, क्लास में क्वेश्चन भी होंगे, बाद में नहीं बनेगा, जो कि आपकी आदत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। ब्रेन को अक्यूमुलेट होने में टाइम लगता है नई नई चीजें, तो आपको नए क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा क्लास के क्वेश्चन ही 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, एटलीस्ट 3 बार करने पड़ते हैं। 3 बार में चीजें बनती है, ऐसा नहीं कि एक साथ 3 बार कर लिया, आज करा कल करो, फिर 2-1 हफ्ते बाद करो, नहीं आए फिर सॉल्यूशन देखो, फिर करो, रिपीटेडली करोगे। ये चीज पढ़ाई में नहीं, हर जगह लगती है बेटा। आपको एक डांस कर रहे हो, भूल गए, तो ऐसी बात तो नहीं होगी ना कि डांस भूल गए, वापस से डांस, वापस से अब नहीं अब नया डांस सीखूंगा। भाई एक भी याद नहीं होगा तेरे को, कोई भी स्टेप याद नहीं होगी। तो बार बार प्रैक्टिस जब करते हो तो डांस, सारे डांस बनने लग जाते हैं। अब जो बंदा कंटिन्यू 1 साल से डांस प्रैक्टिस कर रहा है, उससे हर डांस करने लग जाएगा, वो हर डांस की स्टेप जल्दी जल्दी याद होने लग जाएगी। वही सेम चीज यहाँ पढ़ाई में भी होती है। स्टार्टिंग में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनते, जब आपको बार बार, अब नए सवाल में मत जाओ जब तक इनमें परफेक्शन आए। क्लास के सवाल सारे स्टैंडर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होते, जब इनको परफेक्टली कर लोगे आप, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अरे बात समझ में आई बेटा? कल तो क्लास होगी बेटा, है ना? ऐसा नहीं है नहीं होगी, एक्स्ट्रा क्लास हो सकता है, रिकॉर्डेड आ जाए, पर क्लास तो आएगी। चालू करते हैं फ्रिक्शन से बेटा। फ्रिक्शन एक फोर्स है बेटा, समझो, जो किसको अपोज करता है बेटा? रिलेटिव मोशन को। नोट करें कॉपी में बेटा, आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नोट करिए। फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। नोट करिए बेटा, फ्रिक्शन क्या होता है, सब नोट करेंगे, समझते हैं इसके बारे में। सिंपल सी बात है, ये एक डब्बा यहां रख देते हैं बेटा, सिंपल सी बात है। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे कि लेट्स से ये मैंने बोला एक डब्बा है, इसकी स्पीड है ऊपर 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नीचे वाले डब्बे की स्पीड कितनी है बेटा? इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, फ्रिक्शन लगता है पेयर में हमेशा, कोई भी फोर्स हमेशा पेयर में ही लगता है। थर्ड लॉ, अकेले लग नहीं सकता। बताओ किस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा? फ्रिक्शन किस पर पीछे लगेगा, बताना है आपको। वेरी गुड, ए और बी में से चूज करके बताइए। डब्बा ए और बी, किस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, बताओ आप। बहुत सिंपल, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होती बेटा, मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ रिकॉर्डेड लेने की, लेकिन काफी लोग सही बोल रहे हैं, काफी लोग गलत भी बोल रहे हैं। बहुत सही, ए पे पीछे लगेगा या बी पे पीछे लगेगा? सच्चाई यही बेटा कि क्या हो, फ्रिक्शन क्या होगा? रिलेटिव मोशन खींचे। ए को बोलेगा भाई तू बहुत तेज चल रहा है, रुक, पीछे लगेगा। बी को बोलेगा भाई थोड़ा जल्दी जल्दी चल, धक्का लगा, बी पे आगे लगेगा। तो फोर्स हमेशा पेयर में करते हैं, ठीक है। तो मैं ए की बात करूं तो इसमें फ्रिक्शन क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है मोशन को। बी को उल्टा आगे धक्का दे रहा है फ्रिक्शन, तो बी में मोशन को क्या करना है? फ्रिक्शन सपोर्ट्स मोशन। आप चलते भी फ्रिक्शन के कारण हो बेटा, तो फ्रिक्शन मोशन अपोज भी कर सकता है, सपोर्ट भी कर सकता है, बट इट ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। पूरा नोट करिए कॉपी में बेटा, पूरा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देखें, ये आप लोगों ने कितनों ने बच लगाया? आधों ने सही करा, आधों ने गलत करा बेटा। देखो ये तेज चल रहा है, आप देखो सिंपल सी बात है, आप और आपका दोस्त ऐसे बबलू बबली दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं और मेरा शार्कू दोनों हाथ पकड़ के चलते हैं, तो ये मेरे साथ मेरा शार्कू है, ठीक है, मैं प्यार प्यारे शार्कू, ठीक है। तब शार्कू और मैं हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, शार्कू और मैं से हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। हाथ पकड़ लिया मैंने शार्कू का, फिन पकड़ लिया हो, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ, शार्कू पीछे रह गया, तो एट द एंड क्या होगा? फ्रिक्शन चाहता है दोनों बैलेंस में चले, तो मेरे को स्पीड मेरी थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी, शार्कों को थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों साथ में चलेंगे बेटा, सिंपल सी बात है, सिंपल, ऐसे मुश्किल कुछ भी नहीं है। सर आई एम स्विमर अनंत पांडे, वेरी गुड बेटा, अच्छा काम कर रहे हो। तो हमेशा याद रखो, लाइफ बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या कि कभी भी 2 जने साथ में चलते हैं तो तेज वाले को फ्रिक्शन धीरे करता है, धीरे वाले को तेज करता है।
और आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, आपके घर के अगर कोई खिलौने वाली कार हो तो दो कार को ऐसे धागे से बांध दो, ठीक है, और एक को तेज धक्का दो, एक को धीरे धक्का दो, देखोगे जो तेज धक्का दोगे वो अपने आप धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, वो धीरे वाली थोड़ी तेज हो जाएगी, जब तक दोनों साथ में नहीं चलते, ठीक है। एक बार साथ में चलने लग गए, जैसे कि ये डब्बा 30 से चलने लग गया, बी डब्बा भी 30 से चल रहा है, दोनों की स्पीड 30-30 हो गई। फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ऑप्शन ए opposes A, B opposes B, C is 0, D, चलो ABC बताइए। सिंपल सा सवाल है, बस फटाफट से आंसर दीजिए भैया। फ्रिक्शन की टेंडेंसी ही इससे समझ में आ जाएगी बेटा, ठीक है, कैसे काम करता है फ्रिक्शन बताइए, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, फटाफट बताओ। बताओ बताओ, सिंपल है, कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें, बताओ। क्या यहाँ रिलेटिव मोशन हो रहा है? नहीं हो रहा, साथ में चल रहे हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन 0, ठीक है। जब रिलेटिव मोशन ही नहीं तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, जहां समझो बात समझ में बेटा, बात तो वही बात, सिंपल सी बात है ना। देखो बिग बॉस में अगर गालियां पड़ना बंद हो जाए तो आप देखना बंद कर दोगे, ठीक है। सेम वे में फ्रिक्शन है, जब बराबर सब चल रहे हैं, दोनों में बिल्कुल मेल भाव बराबर है, दोनों बराबर चल रहे हैं, दोनों जीवन में कुछ है, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। फ्रिक्शन तब लगता है जब होती है कंट्रोवर्सी, कोई जाता है तेज, कोई जाता है धीरे, लग आ जाता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आ जाता है यहाँ पे। कंट्रोवर्सी है ही नहीं, साथ में चल रहे हैं दोनों भाई भाई, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अरे बोले बात समझ में आई बात? अरे बोलो भैया क्लियर हुई? फ्रिक्शन है तेरा 0 0 0 0। अरे बात समझ में आई? कुछ मुश्किल तो नहीं इसमें। अमरजीत बेटा क्या समझ नहीं आया? सिंपल सी बात है, साथ में चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी है, फ्रिक्शन नहीं लगा, ठीक है। आंसर इसका सी होगा। देखिए काफी 90% बच्चों को क्लियर चाहिए, बहुत बढ़िया। अब बेटा देखो आओ समझते कुछ कुछ चीजें। फ्रिक्शन का सिंपल रूल है। फ्रिक्शन नोट करना बेटा, सब नोट करें साथ में, है ना। जितनी जरूरत उतना लगता है, फ्रिक्शन जितनी जरूरत है उतना ही लगता है। इसे लेट से यहां पे एक डब्बा है, इसका कुछ भी मास होगा, या फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है वो है 100 न्यूटन का। जैसे अलमारी है या पलंग है, किसी को भी आपको धक्का देना है, मैक्सिमम 100 न्यूटन लग सकता है। आपने दिखा 25 न्यूटन से, बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? जीरो, 25, 50, 100। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए कितना फ्रिक्शन लगेगा इसमें? कोई भी डब्बा है, मैक्सिमम 100 न्यूटन लग सकता है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है बेटा जो मोशन, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है। हाथ घिस रहे हो, गर्मी क्यों हुई? फ्रिक्शन लगा। जब भी आप किसी को भी देखो तो आपने हाथ में देख सकते हो बेटा, आप हाथ रखो, दोनों हाथ ऐसे साथ में लेकर जाओ, आपको कुछ महसूस नहीं होगा। प्रैक्टिकल फ्रिक्शन देखना है, बहुत सिंपल है। ऐसे देख लो, ये हाथ है, ये हाथ है, देखो मैं ऐसे यूं कर रहा हूं, ऐसे ले गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अब एक धीरे ले जाओ, एक तेज ले जाओ, आपको कुछ गर्मी महसूस हो जाएगी। हाथ में करो, हल्का सा गर्म महसूस हुआ। ये जो डिफरेंस आया कि एक तेज जा रहा है एक धीरे जा रहा है, यहां लगा फ्रिक्शन। देखो हैंड्स समझ में आया? फ्रिक्शन कैसे लगता है बेटा? एक किसी जादू ही फोर्स है जो इक्वालिटी चाहता है। ये नहीं चाहता कोई तेज भागे कोई धीरे भागे, कम्युनिस्ट फोर्स, ठीक है। अरे बात समझ में आई बेटा? सिंपल सवाल है। अब 100 का लग सकता है मैक्सिमम, लगेगा नहीं। कितना लगेगा बताओ?
फ्रिक्शन लगेगा जितनी जरूरत उतना 25 में ही रुक जाएगा बेटा। तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 25, क्यों? क्योंकि रुक गया उसमें। क्यों 100 लगेगा? सिंपल सी बात है, तेरे को मम्मी ने बोला बेटा ये काम कर, ये 100 रुपए पैसा ले और बाहर जाके भिंडी खरीद के लिया। भिंडी चल रही है मार्केट में 25 रुपए किलो की, 1 किलो भिंडी लानी है। तो दुकानदार को बोलेगा अरे मम्मी ने 100 दिए अंकल 100 रुपए रखो, 75 रुपीज टिप, 1 किलो भिंडी दे दो। मम्मी मारेगी और दुकानदार हंसेगा तुम पे, ठीक है? अरे बात समझ में आई? 100 की तो लिमिट है ना, मैक्सिमम है, इतना लग सकता है। हाँ, क्लाउड में फ्रिक्शन लग रहा है इसलिए बारिश होती है, ठीक है? आप सिंपल से ये देखो, इसमें नहीं है इसमें है, इतने से समझ में आ जाएगी आपको बात बेटा, ठीक है? इनफैक्ट आप जो चाकू से काटते हो उन सब में फ्रिक्शन का रोल होता है। देखो फ्रिक्शन नहीं होगा सब्जी नहीं काट पाओगे। आप देखो ना, अगर आप चाकू सब्जी दोनों से चला दो चल कटेगी नहीं है। आप ऐसे काटते हो सब्जी से ऊपर नीचे कर करके, ऐसे तो नहीं कटती। सब्जी वहीं रखते हो, चाकू 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 ऊपर नीचे करते हो, आप चाकू से फ्रिक्शन बना रहे हो। आप जहां रिलेटिव मोशन होगा वहां फ्रिक्शन बनेगा, दिख रहा है आपको? अरे नहीं समझ में आई बात? देखो, अरे देखो बहुत सिंपल सी बात है, अभी टमाटर से दिखाता हूँ आपको। देखो मेरे पास टमाटर पड़े होंगे आज, देखो। अरे सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे देखो ये मेरे पास टमाटर दिखा सबको बेटा, टमाटर देखो आराम से टमाटर है, देखो। अब देखो मैं इसको ऐसे, देखो टमाटर देखो आपके सामने पास में आके करके दिखा देता हूँ। देखो टमाटर है, देखो मैं इसको ऐसे दोनों ऊपर नीचे कर रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, कट क्यों नहीं रहा, कट क्यों नहीं, कट क्यों नहीं रहा? कटेगा ही नहीं, दोनों ऊपर नीचे होते, फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा। हाँ, पर अगर मैंने क्या कर दिया इसको ऐसे, सिर्फ इसको ऊपर नीचे करा, तो देखो ये देखो कट गया, टमाटर नहीं कटा, देखो टमाटर कट गया। टमाटर दिखा कटा हुआ, दिखा आपको? कट जाता है। अब देखो दोनों को अगर ऊपर से इधर साइड से करूँ मैं, देखो अभी फ्रेश है, दोनों को ऊपर नीचे कर रहा हूँ सेम स्पीड से, कुछ नहीं हो रहा। पर एक को रोक दिया, दूसरे को करा, देखो फट से कट दिया टमाटर। सिंपल है बेटा लाइफ, इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें, टमाटर खाएं और खुश रहें। अरे बोलो समझ में आई बात? सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। आगे देखे जरा। अरे बोलो भैया क्लियर हुई बात? सिंपल है। व्हाट इज रिलेटिव मोशन? बेटा जब दो चीजों में मोशन सेम नहीं हो तो रिलेटिव हो जाता है, ठीक है? अब देखो, आओ सवाल देखें अगला। डब्बा है, मैंने फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम वो दे दिया आपको 100, 50 ले लो, चलो 50 है। इसका आंसर क्या था? बी। काफी लोगों ने सही किया। अब देखो मैंने आपको यहां पे फोर्स लगा दिया है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो, इजी सवाल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। यहाँ फोर्स लगा दिया मैंने आपको 49 न्यूटन का। बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? इंटीजर टाइप सवाल है, बताइए क्या लगेगा फ्रिक्शन? सिंपल सिंपल चल रहा है। सर आप रूम में रात दिन का चिराग रखते हो। व्हाट इज द कलर ऑफ द वाटर? जो तुम चाहो वो मिला दो, वो कलर हो जाएगा। बताइए फ्रिक्शन कितना होगा? 50 मैक्स हो सकता है, 49 लगेगा बेटा। देखो समझो, पीछे क्योंकि 49 में रुक गया, फ्रिक्शन का काम रोकना है, उसको रोकना है, उसने रोक दिया बेटा। बोला हाँ बड़े फ्रिक्शन कुछ है, कोई रिलेटिव मोशन हुआ ही नहीं। सिंपल सवाल है बिल्कुल, ठीक है? लेट से अब मैंने बोला इसमें सेम सवाल है और मैंने फोर्स लगा दिया 50 का 50। बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? देखिए काफी बच्चों का करेक्ट आंसर है। अब 50 लगा दिया, अभी भी नहीं हिले, ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा? नहीं हिलेगा। यहां पर भी क्या होगा? नहीं हिलेगा, वहीं कहीं खड़ा रहेगा बेटा ये, क्योंकि 50 है तो फ्रिक्शन है, 50 लग जाएगा बेटा। अब बेटा देखो मैंने आपको एक चीज सच्ची में समझाई है बेटा, जिस घर में फिजिक्स फॉलो नहीं होता उस घर में कभी नहीं रहना चाहिए, ठीक है? 0 क्यों लगेगा? आगे 50 है, 50 लग के रोक देगा, ठीक है? जिस घर में फिजिक्स फॉलो नहीं होता उस घर में रहना ही नहीं चाहिए, आपको सिखाई है बात। तो आपने कोई डब्बे को इधर खींचा 49 से, उधर 50 लग गया, उधर भाग गया, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग गया। 50 तो उधर भाग जाएगा, वो तो ज्यादा फोर्स हो गया ना उधर,
तो आप कोई डब्बे को इधर खींच रहे हो, आप कोई गुड़िया है, गुड़िया को इधर लेके गए, गुड़िया उधर भाग गई उल्टा, वो घर में रहना ही नहीं। वो घर एक्सट्रीमली रिस्की है रहने के लिए बेटा, समझ रहे हो बात को। जैसे हमारा शार्कू है, शार्कू को मैं इधर से खींच के ला रहा हूँ, शार्कू इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, शार्कू उड़ा उधर ले गया मेरे को। ऐसे घर में रहना ही नहीं, समझ में आई बच्चों बात। आप इधर खींच रहे हो, उधर उधर भाग जाए भाई साहब। मैं उस दिन हवेली खाली कर दूं, इसलिए लोग मरते हॉरर मूवी में, ठीक है। वो उनको फिजिक्स फॉलो ही नहीं करते, समझ रहे हो बात को। फिजिक्स फॉलो नहीं होगा, घर छोड़ दो। जिस घर में फिजिक्स नहीं रह सकता उसमें मैं भी नहीं रह सकता। बात समझ में आई बेटा, बात क्लियर हुई? अरे बात समझ में आई, इजी है। चलो अब इसमें थोड़ा सा सवाल को और इंटरेस्टिंग करते हैं। लेट्स से यही सवाल है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं। लेट्स से मैंने फोर्स लगा दिया इसके ऊपर 100 न्यूटन का, इसका मास है 5 किलो। अब इसमें बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ। अब पहले बताओ चलेगा नहीं चलेगा। नॉर्मल बस एक फोर्स है और कुछ ऐसे खास बात नहीं है। अपने को फोर्सेस पता है कैसे करते हैं। 100 का लगा, ये 50 लग जाएगा, 50 का बचेगा नेट रिजल्ट। ए बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ कौन सा सही है, बताइए। सिंपल सवाल है, बिल्कुल इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं बेटा 20 आंसर गलत है, पहले ही बोल दिया। अब बताओ आराम से समझो, आराम से समझो। कैसे करोगे बेटा, अब फ्रिक्शन जीरो थोड़ी ना होगा। खींचना चालू करा तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा, ठीक है। हमेशा एक फ्रिक्शन का हिस्सा पीछे लगता रहेगा। तो पीछे फ्रिक्शन जो लगेगा कितना लगेगा बेटा, 50 न्यूटन का लगेगा। ये रोकता रहे, मैक्सिमम लग गया भैया रोकने के लिए, फुल ऑन मैक्सिमम लग गया फ्रिक्शन, वो रोकना चाह रहा है भैया। एक्सेशन क्या होता है बेटा, फोर्स नेट अपॉन में मास। नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, आगे 100 पीछे 50, नेट में आगे बचा 50 अपॉन मास क्या है इसका 5, 50/5 काटो 10 आ गया, आंसर है बी। समझ में आया बच्चों बात। ये एक सवाल और करके बताओ, चलो सेम इसी टाइप का सवाल है। ये 5 किलो का ही है, इस पे फोर्स लगा दिया मैंने 200 न्यूटन का। बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। ए बी सी डी 5 10 15 20। फर्स्ट का आंसर तो बी था, आधे लोगों ने सही किया, इस बार मुझे उम्मीद है सही करना सब लोग, ठीक है। बताइए क्या होगा। अगेन मैक्स 50 हो सकता है, 200 का मैंने लगा दिया। आराम से करो। अच्छा इसमें एक भी नीचे ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, रुको। 10 20 30 40 या ऑप्शन है आपके। आप बताइए। हाँ हाँ ऑप्शन गलत है, पता है मेरे को। अभी भी टाइम है, करो फटाफट से करके बताओ। अब बताओ जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत है कोई बात नहीं, करके बताओ जल्दी बताओ। अब बहुत कम टाइम बचा है, फटाफट करो 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 करो, टाइम खत्म हो गया। चलो इस क्वेश्चन को अपन नल एंड वॉइड कर दे क्या, लेट्स नल एंड वॉइड दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसका अपन नल एंड वॉइड कर देते हैं, एक सेकेंड। तो इसको स्टॉप कर देते हैं, फिर से चालू कर देते हैं पोल। तो क्वेश्चन नल एंड वॉइड हो गया, ठीक है। अरे भाई ठीक है, क्वेश्चन अपन कैंसिल कर दिया। अर्जुना 25, आपका फिजिक्स में आज है अपना मोशन ऑफ लॉज का 9th लेक्चर। चलो क्वेश्चन नल एंड वॉइड कर दिया इसको, ठीक है, कैंसिल क्वेश्चन, ठीक है भैया क्लियर है। आंसर इसका 30 होगा। कैसे हुआ बेटा, पीछे 50 फोर्स लग गया। चलो इंटीजर टाइप में दे देता हूँ, चलो ये तो हो गया। अब एक्सेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 200 - 50
अपॉन मास 5, 150/5, 30 आ जाएगा। अरे बात समझ में आ गई बेटा? सिंपल था, इजी है, कुछ मुश्किल इसमें नहीं होता, सिंपल सवाल होते हैं बेटा ये, ठीक है। चलो एक मोटा मोटा हिसाब है फ्रिक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या करो बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, नोट करो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रिक्शन का, एक और थियरी के पॉइंट्स बेटा सारे। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपीयर पैरेलल टू द सरफेस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे आप किसी को इधर खींच रहे हो, फ्रिक्शन हमेशा इधर, ये खुरदुरी से यहाँ पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा। हमेशा कहाँ लगता है फ्रिक्शन में, जहां पे दोनों जुड़े हुए होते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगता है और पैरेलल होता है सरफेस से, यहां लगेगा फ्रिक्शन। ऐसे डायग्राम बना लेना बेटा, ठीक है। सिंपल सिंपल से पॉइंट है बेटा फ्रिक्शन को लेकर, कुछ बहुत टफ पॉइंट नहीं है। अरे बेटा बात समझ में आई? पोल कैंसिल नहीं हुआ? यस या नो वाला पोल चला दे, बताओ। कोई बात नहीं, हाँ हाँ इजी है, जल्दी बताइए बेटा। सोमे बेटा मैंने यूट्यूब पे कराया था, इधर नहीं कराया, क्लास में नहीं कराया था, क्लास में करो। जल्दी बताइए बेटा, लिख लिया बेटा? सो मच थियरी बेटा, हाँ बेटा थियरी तो करनी पड़ती है, थियरी से सवाल भी आते हैं, ठीक है। स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है थियरी। बल्कि आज तो कम थियरी लिखा रहा हूँ, कल की क्लास अगर मैं लाइव लूंगा तो उसमें और ज़्यादा थियरी लिखवाऊंगा। मेरे को थोड़ी थोड़ी थियरी आपको और बतानी है, अभी कुछ कुछ पॉइंट आपके थियरी के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जल्दी बोलो, क्लियर है बेटा? फोर्स से सरफेस से तो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, एक ही बात है। हाँ इस फोर्स से एंटी पैरेलल इसको बोल सकते हो, मतलब पर सेंस नहीं बहुत ज्यादा, यहाँ पैरेलल शब्द ही सफिशिएंट है। एंटी पैरेलल भी एक टाइप का पैरेलल ही होता है, ऐसे देखा जाए तो, पर ठीक है। चलो तो अब 92% का क्लियर हो गया ये देखो, ठीक है। चलो बहुत सही। सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था फ्रिक्शन का। पहला पॉइंट क्या था, जितनी जरूरत उतना, दूसरा पैरेलल टू द सरफेस लगता है, और सॉरी सॉरी तीसरा, फर्स्ट सबसे पहला वाला वो था अपोजिट रिलेटिव मोशन, ठीक है। चलो आज समझते हैं फ्रिक्शन के टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा। तो दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं बेटा, एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और काइनेटिक। स्टैटिक मतलब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। ये कब तक लगता है, जब ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। काइनेटिक कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करने लगता है, मूव करता है। तो जब तक मूव नहीं है तब तक क्या लगता है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और जैसे ही चलने लग गया तो क्या लगता है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। जब तक नहीं चल रहा तब तक क्या लगता है बेटा, स्टैटिक लगता है। जब चलने लग गया तो क्या लग जाता है बेटा, काइनेटिक लगता है। जब तक नहीं चल रहा तब तक क्या लगता है, स्टैटिक लगता है। और जब चलने लग गया तब क्या लगता है, काइनेटिक लगता है। काइनेटिक मूव आ से आहा तक मूव का ऐड होता है ना, कमर दर्द वाला। तो कमर दर्द नहीं है अभी, डज नॉट मूव, नहीं चल रहा है, चलने लग गया कमर दर्द हो गया, मूव काइनेटिक हो जाता है। सिंपल है, कुछ मुश्किल मुश्किल नहीं है, ठीक है। स्टैटिक जो होता है ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग। जिसे अपन ने पढ़ा, जितनी जरूरत उतना लगता है। आपने 10 लगाए 10 ही लग जाएगा, 20 लगाए 20 ही लग जाएगा, तब तक जब तक मैक्सिमम क्रॉस नहीं कर जाए। ये स्टैटिक क्या होता है बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्या होता है बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग। जितनी जरूरत उतना लगता है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपन सारी की सारी। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is called limiting friction।
स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो मैंने ब्रैकेट में लिखते हैं ना, फ्रिक्शन मैक्स इतना है, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं बेटा। तो स्टैटिक बढ़ते 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 मैक्सिमम जो वैल्यू पे आ जाता है, इट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम की वैल्यू वैल्यू जो स्टैटिक की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं बेटा। पूरा कॉपी में नोट करते जाइए, साथ में नोट करना है, हर बार बोलना नहीं पड़े आपको बेटा चीजें। अब यहां ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाता है बेटा? तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा हो, इट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। वीरूराज कितने घंटे का क्लास चलेगा? 500 घंटे। हाँ, है ये कैसा सवाल था? सम्राट भगत, वेयर्स माय गैंग मेंबर्स। सम्राट कौन सा गैंग कहलाता है? गुची गैंग चलाता है तू? तुम सब लोग पिंक कलर की लिपस्टिक पहन के घूमने जाते हो सम्राट? नाम तो बिल्कुल सूट ही नहीं करते तेरे को। तुम सब पिंक कलर का बैग, पिंक कलर की लिपस्टिक लेके रोड पे जाते हो, गुची गैंग गुची गैंग गुची गैंग गुची गैंग, ऐसा करते सम्राट? बेटा मत करा कर, थोड़ी इज्जत चली जाएगी और कुछ नहीं। बाकी तो ठीक है, तेरी मर्जी, सबकी अपनी चॉइस होती है। अब चलने में दो टाइप के चल सकते हैं, या तो स्लाइडिंग या रोलिंग। काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप होती है। स्लाइड में से स्लाइड कर रहा है, घिस घिस के जा रहा है, और अगर गोल गोल रोल करके जा रहा है तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं बेटा। तो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में सबसे लीस्ट होता है रोलिंग फ्रिक्शन। लीस्ट होता है कौन सा बेटा? लीस्ट फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन। नहीं तो पहिए क्यों बनाते? ठीक है, नहीं तो पहिए क्यों बनाते बताओ? लीस्ट सबसे छोटा, सबसे हाँ, आप जो चलते हो तो आप पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है कि आप चल रहे हो बेटा। ठीक है, आप चल रहे हो इसलिए क्या लग रहा है? आप पे काइनेटिक लग रहा है। आप खड़े रहो तो आप पे स्टैटिक लगेगा। जब तक नहीं चल रहे तब तक क्या लगता है? स्टैटिक लगता है बेटा। ठीक है, बेटा वन शॉट से बैकलॉग पूरा हो जाएगा, बैकलॉग पूरा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है भैया, बात समझ में आई? चलो, सबसे लीस्ट क्या होता है बेटा? रोलिंग फ्रिक्शन होता है सबसे लीस्ट। तभी पहिए बनाए। इसको अपन पढ़ेंगे रोटेशनल चैप्टर में। रोटेशनल मोशन चैप्टर में इसके बारे में बहुत डेप्थ में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा क्या? रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है भैया, आया? अब रोलिंग के बारे में ज्यादा बात ही नहीं करनी इस चैप्टर में। तब से कोई भी रोलिंग पूछेगा रोटेशनल में पढ़ेंगे, वहां गोल गोल वाली सारी बातें होगी, तो वहीं पढ़ेंगे इसको। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि रोलिंग सबसे छोटा होता है। सेकंड कॉल अगर किसी का आता है तो इमरजेंसी होती है, पर अननोन नंबर है तो मैं नहीं उठाएगा। चलो बताओ, आई एम 10th ड्रॉप आउट क्यों बेटा? 10th ने भी तुझे बाहर निकाल दिया? ऐसा क्या कांड किया था तूने स्कूल में कि 10th क्लास वाले मास्टर ने तेरे को बाहर निकाल दिया स्कूल से? ऐसे हरकत 10th क्लास में ही बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं। हम 10th क्लास में बड़े सीधे थे, मतलब हाँ, सर फोड़ना वोड़ना वाला चलो ठीक है, समझ में आ जाती है, लड़ाई वड़ाई हो गई, लड़के लौंडे लोग थोड़ी लड़ाई वड़ाई चलती रहती है, ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, पर ऐसा उसमें स्कूल से थोड़ी ना निकालते हल्की फुल्की लड़ाई में। सर फोड़ दी किसी का भयंकर वाला, कि भाई खून पे लथपथ हो गए, तो फिर समझ में आती है बात। वो तो नहीं किया होगा मुझे लगता है। चलो देखो बेटा, अरे बात समझ में आई? बोलो क्लियर है? रोलिंग के बारे में बिल्कुल यहां नहीं पढ़ेंगे, रोलिंग अपने आप में पूरा टॉपिक है। इनफैक्ट रोलिंग आपके नीट के सिलेबस से निकल भी चुका है। रोलिंग यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ाया करते थे, अभी भी पढ़ाएंगे हम तो, क्योंकि उसके बिना रोटेशनल इनकम्प्लीट है। पर ओवरऑल रोलिंग को नीट ने सिलेबस लास्ट ईयर मॉडिफाई किया था, रोलिंग को नीट से निकाल दिया है पूरा का पूरा। वो पूरा टॉपिक ही उठा के नीट ने निकाल दिया है। तो कोई बात नहीं, अपन जितना पढ़ना होगा बेसिक तो पढ़ेंगे ही अपन। ठीक है, चलिए। अब इसके अलावा एक चीज और बची हुई है, लास्ट पॉइंट फ्रिक्शन की थियरी का। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, या वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? नॉर्मल के। अगेन बहुत कॉमन सेंस से समझ सकते हो आप ये चीज। जैसे देखो, लेट्स से कि मैंने बोला यहाँ एक डब्बा है, 10 किलो का रख दो, इसे धक्का देना है, पीछे फ्रिक्शन लगेगा रोकने के लिए। दूसरा केस सेम यही है, सेम यही है।
अब इसको उल्टा इसे दबा भी रहा हूं, इसके ऊपर आदमी आके बैठ गया, ऊपर आके बबलू बैठ गया, आहा, बोला अब हिला के दिखाओ, तो बताओ किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा? कैसे और भी, वेयर विल बी मोर फ्रिक्शन, ए में या बी में? फटाफट बताइए बेटा, सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इजी, जल्दी बताओ। ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ होगा? कॉमन सेंस है, ये अपन फर्स्ट डे ऑफ थ्योरी भी कर चुके हैं अच्छे से, जब चैप्टर स्टार्ट किया तब भी बात करी थी इसकी, सबको दिख रहा है। तभी तो अभी अलमारी को कभी यहां से यहाँ घर में अगर शिफ्ट करा हो, आपने धक्का दिया हो, तो पहले अलमारी खाली करी जाती है, फिर शिफ्ट करा जाता है। क्यों सर? वजन कम हो जाएगा। वजन से क्या करोगे? नॉर्मल कम हो जाएगा, नॉर्मल कम हो गया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, धक्का देना आसान हो जाएगा। समझ में आई? आपको अलमारी के वजन से क्या मतलब है, क्यों? जितना वेट होगा उतना नॉर्मल बढ़ जाएगा, जमीन पर ज्यादा फोर्स लगेगा। अब ऐसे बोलो कितना आसानी से चल गया, अच्छा दबा दबा दबा, अब ज्यादा दम लगाना पड़ा, घिसना पड़ रहा है, जितना दम लगाऊंगा उतना नॉर्मल बढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा बेटा। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल के, तो उसके लिए कोफिशिएंट आया जाता है, ठीक है। तो एक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बोलो या फ्रिक्शन लिमिटिंग बोलो, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ, और फ्रिक्शन लिमिटिंग बोलो इसको, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, म्यू एस। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन काइनेटिक, ये होता है म्यू के टाइप ऑफ नॉर्मल। चलो, दो कोफिशिएंट निकल कर आते हैं बेटा, दो कोफिशिएंट निकल के आते हैं, एक लिमिट मैक्सिमम वैल्यू के लिए और एक काइनेटिक के लिए। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए आपके लिए सिर्फ एक म्यू ही है, ठीक है। म्यू एस किस पे डिपेंड, इससे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के को बोलते हैं बेटा कोएफिशिएंट, सब नोट करना है बेटा, ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अभी बेटा, तो अभी के लिए आप ये म्यू के म्यू एस नोट कर लीजिए, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में इन डेप्थ समझेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन पूरा टॉपिक निकल कर आएगा, वहां इसके बारे में बात होगी अच्छे से, अभी के लिए बहुत डेप्थ में नहीं जाना। बस इतना समझो कि फ्रिक्शन नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्रिक्शन बराबर म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। आपके लिए सिर्फ एक ही म्यू है, अभी नोट कर लो, बस इतना समझेंगे इसको अगली क्लास में। अबे रिपीट क्या है, नोट करो, इसमें नोट करने को बोला है, क्या रिपीट करो इसमें? इसलिए मुझे कई बार पढ़ाने में मन नहीं लगता है कि यार पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, तो मैं छोड़ देता हूं, कल पढ़ाऊंगा बेटा। नोट्स कंप्लीट होना जरूरी है आपके, क्योंकि आपके स्कूल की बात करो ना, आप ड्रॉपर तो हो नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी पढ़ा दिया, आपको सिस्टम में पढ़ाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। क्योंकि सिस्टम में नहीं पढ़ाऊंगा तो स्कूल में आप लोग हगाओगे बहुत बुरा वाला। तो आपके नोट्स कंप्लीट रखिए, नोट्स ऐसे कंप्लीट होंगे कि इस जगह पे नोट में ये आना चाहिए। चलो आज ही समझा दूंगा ये क्या होता है, अभी समझाया नहीं है, अभी नोट करने को बोला है। क्या नोट का मतलब समझ में आता है क्या होता है? नोट मतलब है लिखो, पोल का आंसर हो चुका है अभी। नोट मतलब है लिखो, नोट करो, समझाएंगे अभी इसको, समझते। पहले करेंगे एक सवाल, समय शुरू होता है 60 सेकंड बहुत है। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अच्छा, ये म्यू का कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये भी न्यूटन है, ये भी न्यूटन में होता है। म्यू जो होता है क्या होता है? डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं इसका। चलो सवाल आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बताइए फटाफट से बताइए, 2018 में नीट में आया हुआ सवाल, फटाफट से बताओ। कल स्कूल में टेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करियो। कौन सा सही कौन सा गलत, आराम से पढ़ो। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग, ये बिल्कुल सही है, पूछा इनकरेक्ट है। लिमिटिंग वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, सही बात है, पढ़ा अपन ने अभी,
सही है। फ्रिक्शनल फोर्सेस अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये भी सही है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज मतलब म्यू, हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशनलेस होता है, तो ये गलत है। तो आंसर पूछा है कौन सा गलत है, खत्म, बात खत्म हो गई। हाँ कोमल, कोमल कल स्कूल में टेस्ट है, नाम भी तुम्हारा कोमल कोमल है बेटा, इतने कोमल हो कैसे टेस्ट दे पाओगे? नाम भी कोमल, सरनेम भी कोमल, कैसे दोगे टेस्ट स्कूल का? इससे कोमल दुनिया, तुम्हारी ये दुनिया बिल्कुल कोमल नहीं है बेटा, इतने कोमल नहीं होना। कोमल कोमल नाम बड़े सही लगते हो तुम्हें, ठीक है। चलो आंसर इसका डी। काफी लोगों को आ भी गया, वेरी गुड। चलो चलो आओ अब फ्रिक्शन स्टार्ट करें, ठीक है। ब्लॉक हिलेगा कि नहीं, डालिए सवाल का टाइप 1। टाइप 1 या सिंपल? टाइप 1 है डायरेक्ट प्योर कंसेप्ट, ब्लॉक हिलेगा कि नहीं, इसमें फ्रिक्शन बहुत डेप्थ में समझ में आएगा बेटा, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए, हेडिंग लिख लीजिए, सवाल से समझेंगे पूरा का पूरा बेटा। अरे बोलो जल्दी लिखो भैया। अनन्या मंडल बेटा, बहुत कमेंट में ऑलरेडी कर चुका हूं, बहुत सारे इंटरव्यू दे चुका हूं, बहुत सारी बातें कर चुका हूं, और बात कर कर अब कोई सेंस नहीं क्लास के अंदर, क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। अच्छा एक बहुत डिस्टर्बिंग फोन कॉल आया मेरे पास में, एक बालक है, यकीन 3.2 में पढ़ता है, नाम नहीं बताऊंगा मैं उसका, मतलब बालक है। तो उसका जस्ट थोड़ी देर पहले फ़ोन आया, जस्ट क्लास के पहले, मैं बाथरूम में था, ठीक है, क्लास के पहले फ्रेशन अप हो रहा था, हाथ मुंह धो रहा था, तो उसका फ़ोन आया, उसने बोला कि सर मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मैं बोला क्या दिक्कत आई? तो उसने बताया दोस्तों के कहने पर पापा से कुछ पैसे लिए, और पैसे उसने ये बैटिंग या गैम्बलिंग ऐप्स इनमें लगा दिए, और वहाँ वो हार गया, और वहाँ हार गया। अब उसको रिटर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कुछ मांग मांग के भी लगाए, उधारी भी हो गई। बेटा ये जो है ना, ये बहुत घटिया एडिक्शन है, पता है, मतलब मजाक नहीं कर रहा। ये जो बैटिंग और गैम्बलिंग होते हैं, ये आजकल टारगेट करें, इनफैक्ट पता है मैं इंस्टाग्राम से बिल्कुल रुपए नहीं कमा पा रहा इनके चक्करों में, बेटा है मुझे इतना, ये बैटिंग वाले गैम्बलिंग वाले के हर इन्फ्लुएंसर के पास पहुंच जाते हैं, जितने भी लोग होते हैं ना जो इनके थोड़े बहुत भी फॉलोअर इनके पास पहुंच जाते हैं, और ये बोलते हैं कि भैया हमारा प्रचार कर दो, हम आपको लाखों रुपए देंगे, और बता सब पे बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं, मतलब मेरी जितनी सैलरी उससे ज्यादा पैसा ये मुझे ऑफर कर रहे हैं, सिर्फ ये लगाने के लिए कि मैं मेरी हर जो पोस्ट होती है इनका प्रचार वचार कर दूं या हर पोस्ट पे लगा दूं। मैंने कभी नहीं लगाया, ना मैं जीवन में कभी लगाऊंगा इस चीज को। कारण समझो बात को बेटा, जो कि ये टारगेट करते हैं आपके से एक मिडिल क्लास एवरेज बच्चे को, इनके पीछे का टारगेट ही यही होता है, आप जैसी जनता, जिन बच्चों को इस चीज का नॉलेज नहीं होता ना कि पैसे क्या है, कैसे क्या चीजें होती है, ये आसानी से फंसा लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको जान करके पैसे जीतवाएंगे कि आपने 10 रुपए लगाए, आप 15 रुपए जीत गए, अरे वाह वाह वाह, और जैसे ही आपने पैसे बढ़ा दिए, ठीक है, जैसे ही पैसे बढ़ा दिए आप जीत ही नहीं पाओगे। फिर आपको अरे पैसे हार, 200 रुपए हार गया मैं, अरे वापस कमाना कमाना कर करके लोग हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं इसके अंदर, वापस कभी नहीं आ पाते बेटे, ठीक है। दिस आर ऑल प्लान्ड, ये प्लान्ड होती है चीजें बेटा, इस तरीके से डिजाइन होते हैं ताकि आपका पैसे का नुकसान हो बेटा। तो इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना कभी भी। कोई चाहे कितना ही बोले यार भाई इससे पैसे कमा जाएंगे, बहुत सारे नाम मेरे से आपको पता होंगे, ठीक है। हाँ ये देखो बहुत सारे हैं, कई सारे लोग इसका ऐड भी कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इन लोगों का ऐड करते हैं, ठीक है। बच्चों को लगता है अरे वाह इतना बड़ा सेलिब्रिटी, बेटा उनको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं, मुझे लाखों मिल गए, मुझे लाखों ऑफर पड़ा हुआ है कि मैं इनका सिर्फ वो लगा दूं, हल्का सा वो, उसके बहुत पैसे, क्योंकि इनको पता है मेरी जनता है, मैं डालूंगा बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएगी बच्चे। तो मैं कभी मतलब, और अगर मैंने जिस दिन ये काम कर दिया ना, मैं खुद से आईने में शक्ल नहीं मिला पाऊंगा, ठीक है, मतलब कि सीरियसली मैं ये काम कर रहा हूँ। तो बेटा याद रखो इस चीज को, बहुत याद रखना, बहुत 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 याद रखना, कभी इनके जलावे में मत पड़ना प्लीज, ठीक है, कोई भी हो। हाँ कोई, मैं नाम नहीं लूंगा, जितने बच्चे लोग सब लोग, तुमको पता है बड़े नाम, 25 नाम लिख दिए तुमने कमेंट में अलग अलग। हाँ ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये सारे के कोई स्पोर्ट्स का नाम लगा देंगे कि हम स्पोर्ट्स टीम बना के कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये प्योर सट्टाबाजी है, प्योर गैम्बलिंग है, ठीक है। ये कभी जीवन में नहीं करना बेटा, ये बहुत बड़ा मतलब समझो, ये सिगरेट दारू जुआ 3 चीजें बोलते हैं कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये मत करो, बेटर है तुम्हारे लाइफ में, ठीक है, और बहुत नुकसान होता है इसके अंदर। तो मैं बोल रहा हूं, मैं आज लिटरली कसम खा रहा हूं, ये मैंने कभी इसी चीजों का अगर ऐड कर दिया ना, मैं
खुद मतलब शक्ल में ना अपने आप को देख नहीं पाऊंगा, इतना मैं खुद की नजर में गिर जाऊंगा। तो जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई बोल रहा है, क्योंकि मैंने आज ही बच्चे का फोन आया, रो रहा था फोन पे, बेटा कितनी बुरी हालत है उसकी मैं समझ सकता हूँ, पर मैं भी हाथ, मैं क्या कर सकता हूँ, वो कितने रुपए कमा गया। ठीक है, तो तुम छोटे हो, इस चीज का ध्यान रखो, कभी इनमें नहीं पढ़ना, ठीक है बेटा। प्रॉमिस करो आज मेरे को सब लोग ये चीज, पढ़ाई लिखाई नीट वीट तो सेकेंडरी बेटा, ये समझ लो कि कभी इनके चक्कर में नहीं पड़ोगे, प्रॉमिस, मुझे प्रॉमिस करो। चाहे कोई भी दोस्त, कोई भी चाचा मामा काका फूफा दोस्त भाई बहन कोई भी बोले, इसमें कभी नहीं पड़ेगा मेरा बच्चा, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, टाइप 1 डायरेक्ट प्योर कंसेप्ट। चलिए समझते हैं कंसेप्ट क्या है, सब कुछ निकालेंगे, स्टैटिक लिमिटिक काइनेटिक एक्सेलरेशन सब कुछ निकाला जाएगा बेटा। देखो तो आओ समझते हैं सवाल कैसे होते हैं। मैंने बोला 10 किलो का डब्बा है, म्यू एस दे दिया 0.1, ठीक है। चलो देखते, सिंपल है। अब यही म्यू एस है, यही म्यू के है, दो कोफिशिएंट होते हैं। आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, प्रॉमिस है ना, ठीक है। स्टेप नंबर 1, नॉर्मल निकालो। स्टेप नंबर 1 क्या होती है बेटा, नॉर्मल निकालो। स्टेप नंबर 2, फोर्स फ्रिक्शन मैक्स लिमिटिंग, या जो मैक्सिमम होता है वो निकालो। स्टेप 3, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स, या फोर्स जो खींच रहा है, फोर्स खिंचाओ, फोर्स निकालो। फोर्स, फोर्स नेट जो खींच रहा है, खींच रहा है वो निकालो। तीन चीजें निकालनी, ये तीन चीजें पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में तीन चीजें निकालनी होती है, फिर आगे की बात करते हैं। बेटा ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कुछ नोट करते जाना साथ में, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। रेडी हो, सिंपल सी बात होती है। तो देखे जरा, इसका वेट कितना लगेगा, mg 100g 100 न्यूटन, तो नॉर्मल आ गया निकल के 100 न्यूटन। स्टेप नंबर 1 हो गई, नॉर्मल आ गया 100 न्यूटन। स्टेप नंबर 2, फ्रिक्शन लिमिटिंग निकालो। फ्रिक्शन लिमिटिंग निकालो, कितना हो जाता है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। इसमें एक ही म्यू है, अभी एक ही म्यू से खेल रहे हैं अपन, ठीक है। अभी सब कुछ, अभी जो भी होगा अपन अभी अभी अपन मन से निकालेंगे चीजें। फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। म्यू कितना है 0.1, नॉर्मल कितना है 100, आ जाएगा 10 न्यूटन। थर्ड, जो फोर्स खींच रहा है वो कितना हो रहा है बताओ। फोर्स नेट बोलना सही नहीं है, फोर्स जो खींच रहा है आपसे इतना बताओ, कितना फोर्स खींच रहा है इसको, 2 न्यूटन खींच रहा है। अब स्टेप नंबर 4 आती है, हिलेगा कि नहीं। अब आप क्या, जो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा सकते हो आप, वो 10 न्यूटन निकल कर आया, फोर्स लगाया 2 का। बताओ स्टेप नंबर 4, हिलेगा कि नहीं हिलेगा, जल्दी बताओ बेटा, हिलेगा कि नहीं। आपने सब कुछ निकाल लिया, अब आपको बताना है हिलेगा कि नहीं हिलेगा, सिंपल सवाल। अरे बोलो भैया, हिलेगा नहीं हिलेगा, इतना बताना है बस, जल्दी बोलो भाई। बिल्कुल नहीं हिलेगा, क्यों नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा। क्यों, क्योंकि भैया 10 तक का रोक सकता है ये आदमी। आपने कितना लगाया, 2 ही लगाया, नहीं बिल्कुल नहीं हिलेगा, सिंपल सी बात है, 10 तक का रोक लेगा। तो अब आगे का सवाल देखते हैं फिर से।
10 किलो का डब्बा है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1। चलिए ये आपका सवाल है। आगे की स्टेप देखिए बेटा, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, अब अगर नहीं हिला तो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और हिला तो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर नहीं हिला तो लगेगा स्टैटिक और हिल गया तो लगेगा काइनेटिक। तो इसमें क्या लगेगा बेटा बताओ, नहीं हिला तो लगा स्टैटिक फ्रिक्शन। कितना लगेगा फ्रिक्शन बताओ स्टैटिक में, जितनी जरूरत उतना लगता है। 10 नहीं बेटा, 10 तो मैक्सिमम है, 2 से ही रुक जाएगा भैया, तो लग जाएगा 2 न्यूटन, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। सिंपली सॉल्व हो गया सवाल बेटा। आई प्याज यू, प्याज यू का मतलब क्या होता है? प्यार यू भी अंग्रेजी हिंदी गलत लिख रहा है भाई तू। आई लव यू इंग्लिश होता है आई प्याज यू, मतलब भाई गजब जैन जी हो, तुमने अलग ही अपने ना टर्म ही अलग बना दी है, शब्द ही बदल दिया। जल्दी बताइए बेटा, सिंपल सवाल है बिल्कुल, फ्रिक्शन 2 न्यूटन लगा। अब यही आपको बचे हुए सवालों में निकालना है बेटा। बोलो भैया आया समझ में, यस या नो? एक सवाल और करेंगे, 2 4 5 सवाल ऐसे ही करेंगे आज की पूरी क्लास। जल्दी बताइए। अच्छा सुधांशु सर लिखते हैं साहब प्याज यू, ठीक है भैया। अब देखो भैया समझो यार, अब मैं अभी कोई और बोलता तो मैं कुछ बोल देता, सुधांशु सर ने बोला तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, है ना, वो बोलने में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सुधांशु सर मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता उनको। चलो ठीक है। अरे बोल भैया, क्लियर है यहाँ तक बातें? इजी है? चलो बताओ, पूरा क्लियर है भैया? फ्रिक्शन लिमिटिंग कैसे निकालते हैं बेटा? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल से, ऑलरेडी पढ़ा है, स्टेप 2। चलिए मेरे दिल के भी दिल में है तू। अरे चलिए पढ़ाई करो भैया। ठीक है। फोर्स मैक्स 10 कैसे आया है देखो, आप सोचो, दिमाग लगाओ। 90%, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे। सवाल सिंपल है बेटा, देखो म्यू 0.5 दे रखा है, 5 न्यूटन का लगा है, 10 किलो का ये है। इधर क्यों लिखे, तुम इधर ही लिख दो। चलिए स्टेप नंबर 1, नॉर्मल निकालें। कितना आ रहा है नॉर्मल बेटा? नीचे 100 न्यूटन लगेगा वेट, तो ऊपर नॉर्मल आ जाएगा 100 न्यूटन। स्टेप नंबर 1 नॉर्मल निकाला। स्टेप नंबर 2 फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या लिमिटिंग निकाला। क्या होता है? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, 0.1 इंटू नॉर्मल कितना है? 100 है, ये आ गया 10 न्यूटन। ऐसे आया 10 न्यूटन बेटा। यहां लिखो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10 न्यूटन निकल कर आ गई। सिंपल सी बात है बेटा। चलिए देखिए, थर्ड है फोर्स पुल या पुश वाला, वो है जो बता रहे हैं कितना है जो खींच रहा है फोर्स इसको, तो 5 न्यूटन दिख रहा है जो खींच रहा है अपने को। चलो फोर्स बताना है,
हिलेगा कि नहीं? बताइए भैया, हिलेगा कि नहीं हिलेगा? जल्दी बताओ बेटा। सिंपल सवाल है बिल्कुल। वही 5 स्टेप में आपको सवाल सॉल्व करना होता है फ्रिक्शन का हमेशा। 5-6 स्टेप भी हो सकती है पर मेनली 5 चीजें होती है। बताओ हिलेगा या नहीं हिलेगा? बताओ। ये नहीं हिलेगा क्योंकि 5-10 से कम में नहीं हिल रहा है भैया ये। तो यहाँ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। जितनी जरूरत उतना लगता है फ्रिक्शन। स्टैटिक कितना लग जाएगा? इसका आंसर 5 न्यूटन। एक्सेलरेशन 0। अभी समझ में आया बेटा? बताओ। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं अपन बेटा, ठीक है? इतना बेसिक से कोई भी नहीं पढ़ रहा है। आप लोगों के स्कूल में हुआ होगा ये टॉपिक, एकदम बेसिक से पढ़ा है बेटा अपन ने। सबको क्लियर है? बताओ क्या किस किस को फ्रिक्शन की समझ में आ गई? ओके सर, फ्रिक्शन ऐसा काम करता है। अरे बात समझ में बेटा? क्लियर है बातें? अरे बोलो भाई, क्या चीजें हो गई है क्लियर? क्या चीजें हो गई है क्लियर? जल्दी बताओ बेटा। अच्छे से क्लियर हो गई है? ठीक है भैया। अभी मार्केट में एक नई चीज आई, बता बड़ी मेरे को, हाइड्रा फेशियल करके कुछ है। फेश मुझे भी नहीं पता। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है यहाँ पे बैंगलोर में, वो कल अपना सैलून ओपन कर रही है। कल उसकी वो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, तो बोल रही थी कल तू आ सेरेमनी में सुबह सुबह 11 बजे यकीन की क्लास 12 बजे जाऊंगा मैं। तो ये तेरे को कोई हाइड्रा फेशियल करूंगी, मस्त मजा आ जाएगा। हाइड्रा फेशियल बोले क्या होता है मुझे पता नहीं है, पर सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने बोला चलो ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, करके देखते हैं। तो कल तुम्हारा भाई पहली बार जाएगा। अब क्या मेकअप होता है क्या होता है मुझे पता भी नहीं है, पर कुछ तो है जो ना सुनने में क्या सही नाम लग रहा है मेरे को, लग रहा है बिल्कुल साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है, हाइड्रा फेशियल। नया हाइड्रा की प्रजाति निकली है। चलो देखते कैसा लगता है। अगला सवाल। म्यू 0.1 है, 8 न्यूटन लगा है। चलो मुझे फटाफट से सिर्फ इसे बताओ, फाइनल फ्रिक्शन कितना लगेगा आपको बताना है। 90% क्लियर है? बताइए इसमें फाइनल फ्रिक्शन कितना आएगा? आंसर है फ्रिक्शन कितना लगेगा फाइनली लास्ट में, इतना बताना है आपको। फ्रिक्शन कितना लगेगा बेटा? ऑप्शन है A B C D। टाइम स्टार्ट नाउ। अरे सर क्या है, क्या ऑप्शन तो दो। 2 ले ले, 5 ले ले, 8 ले ले, 10 ले ले। चलो बताइए क्या होगा इसमें से आंसर। सिंपल सवाल है, जल्दी से करके बताइए भैया। आ गया आपको समझ में? अब समझ में आ रहा है आपको? बड़ा टफ तो नहीं है सवाल? टफ तो नहीं लग रहा फ्रिक्शन आपको? सिर्फ बताना है हिलेगा कि नहीं ये सोचो। ये तो आप पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। अच्छा अपन 5-5 स्टेप्स लिख के कर रहे हैं, ये माइंड में होनी चाहिए पांचों स्टेप, ठीक है? माइंड में करो। देखो ये 100 न्यूटन है, म्यू 0.1 है, फ्रिक्शन 10 न्यूटन आ जाएगा मैक्सिमम। 10 न्यूटन मैक्सिमम में मैंने 8 लगाया तो नहीं हिलेगा, 10 से कम पे नहीं हिलेगा। किसी का बाल बाका ना करने देगा ये 10 से कम पे, तो 10 का तो 8 का 8 लगा दो, खत्म, स्टैटिक है। सवाल बहुत सिंपली सॉल्व हो जाता है बेटा। अब लोगों को फ्रिक्शन बहुत टफ लगता है, ठीक है? इजी यार, क्या मुश्किल है इसमें? अरे बोलो भैया क्लियर है? बोल भैया क्लियर हुआ? माइंड में ही हो जाएगा, पेन वेन उठाना ही नहीं पड़ता है सवालों के लिए। कोई पेन उठाना पड़ता है? छी। मेरा भी कमेंट पढ़ लो। डॉक्टर आयशा तो कमेंट ऐसा लिख रही, कमेंट पढ़ लो तो पढ़ के रिप्लाई क्या करूं? कमेंट ऐसा करो रिप्लाई कर पाए आदमी, ठीक है? क्या आपको स्टेप बाय समझ में, क्या आपको माइंड में फ्लो चार्ट बना कैसे स्टेप 5 स्टेप है? वो 5 स्टेप कोई ऑफिशियल 5 स्टेप नहीं सॉल्विंग की, पर वो एक फ्लो चार्ट है जो हर सवालों में काम आता है। अभी देखो कि कितने सवाल में काम आएगा वो। चलो 10 में भी रुका रहेगा, ठीक है? अब बात करें 4 जब ज्यादा हो जाए। चलो एक बार 10 वाला भी देख लो क्या होगा बेटा। इसमें भी नहीं हिलेगा। होमवर्क है सेम सवाल, नहीं हिलेगा।
फ्रिक्शन जो इसमें लगेगा आखिरी में 10 न्यूटन पूरा लग जाएगा, एक्सेशन 0 रहेगा। अब अगर इसे बढ़ा दिया तो क्या होगा? सवाल अगला आएगा अब ये वाला, आओ देखते हैं। न्यू 0.1 दे रखा है बेटा, फिर वही स्टेप 1 नंबर 1 नॉर्मल निकालो, स्टेप नंबर 2 क्या निकालो? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही है, लिमिटिंग। स्टेप नंबर 3 फोर्स जो पुल कर रहा है बताओ कितना है, पुल या पुश जो भी फोर्स कर रहा हो। फोर्थ बताओ क्या होगा बेटा, हिलेगा नहीं हिलेगा, हिलेगा या नहीं हिलेगा। चलिए देखे ध्यान से बेटा, नीचे लगा 100 न्यूटन का वेट, नॉर्मल आ जाएगा 100 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, 10 न्यूटन। आपने लगाया 15 न्यूटन, हिलेगा नहीं हिलेगा बताओ? इसकी औकात है 100 रोकने की। इसकी औकात है 100 रोकने की, इसकी औकात है 100 रोकने की। अब बताओ हिलेगा? पक्का हिलेगा? बहुत सही। तो यहां क्या लगेगा बेटा? आप काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लगेगा यहां पे बेटा? आप काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी के लिए पूरा का पूरा पीछे लग जाएगा, तो इसमें क्या हो रहा है? आगे 15 लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे 10 लग रहा है। एग्जैक्टली काइनेटिक थोड़ा सा 10 से कम होना चाहिए, पर अभी के लिए अपन 10 ही मान रहे हैं, और कल के लेक्चर में देखेंगे सेपरेट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीजें। मास क्या है? 10 किलो। एक्सेशन क्या हो जाएगा? फोर्स नेट अपॉन में मास, 15 माइनस 10 अपॉन मास 10, 5/10 या 1/2 या 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। बेटा बात समझ में आ गई? अरे भाई समझ में आया? अरे आया भैया, समझ में आया? सिंपल सवाल है। चलो तो यहां तक मैं मान रहा हूं आप कर चुके हो, समझ में आ गया है। एक सवाल और सेम इसी टाइप का, रेडी हो? सर वाई आर यू नॉट यूजिंग पिंक कलर? मैं पिंक कलर क्यों पहनूं बेटा? फिजिक्स वाला ने कोई पिंक कलर की शर्ट नहीं निकाली बेटा। मैं करता है नौकरी, नौकरी में जो मालिक बोले वो करना पड़ता है। तो मालिक जो कलर के कपड़े बोलेगा वो मैं पहनेगा। मालिक ने काले कलर की टी शर्ट दे दी तो मैं काले कलर की पहनकर आ गया। उसने व्हाइट कलर का फिजिक्स वाला लिख दिया, मैंने लिख दिया। अब कल को अगर कंपनी का रूल आ जाए कि सब पिंक कलर के कपड़े पहनो, तो पिंक पहन लेगा मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई कलर से मोहब्बत नहीं, कोई कलर से नफरत नहीं है। मोहब्बत तो इंसानों से करते, कलर से कौन करते हैं? आओ बोर्ड में ध्यान लगाओ। चलो अगला सवाल आपके लिए, एक्सेलरेशन बता दो बस, और कुछ नहीं। ए बराबर ऑप्शन है ए बी सी डी, 0 पहला ऑप्शन तो यही दे देता हूं। आंसर सी था, एक ने भी नहीं किया है तो। चलो आओ देखें, स्टार्ट 6 सेकंड का बोल है, क्या होगा एक्सेलरेशन? 0.1 है, आ जाएगा 0.5, 0.1 या 1, ABCD। फटाफट बताइए जल्दी बताओ बेटा, सिंपल सवाल है। आहा जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। आसान सवाल। जब तक कह रहे हो मैं 1 सेकंड पानी पी के आ जाता हूँ बेटा, थोड़ा प्यास लग रही है मेरे को, पानी पी के आ रहा हूँ। 1 सेकंड रुक जाना बेटा, पानी भर के ला रहा हूँ बस में, पानी खत्म हो गया थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ तो आपको आ ही रही है। सवाल सिंपल है, सवाल ज़्यादा टफ नहीं, सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है, इसीलिए इसका आंसर भी आ जाएगा निकल के। कोई बहुत मुश्किल नहीं है आंसर निकालना, ठीक है? चलिए डी आंसर है। कैसे भाई? अब डायरेक्ट करो बेटा, फटाफट से निकालोगे तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन निकल के आ रही है। देखो कितना, नॉर्मल आ जाएगा 100,
यहीं कर दो 0.1 इंटू 100, 10 न्यूटन आ गई, तो पीछे 10 लग जाएगा पूरा का पूरा, हिलेगा तो सही। एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स नेट अपॉन में मास, 20 से खींच रहा हूं, 10 से फ्रिक्शन रोक रहा है, अपॉन मास 10 है, 10/10 काटो, 1 आंसर आ गया। सिंपल सवाल होता है बेटा, 80% का आ भी रहे, बहुत बढ़िया, सिंपल सवाल है। सवाल टफ लग रहा है क्या भैया ये? जल्दी बताइए बेटा। अरे बोल भाई, सवाल समझ में आया? पक्का बोलो भैया, क्या आपको सवाल समझ में आया है या पूरा ऊपर से निकल गया है? इसमें बहुत स्टेप बाय स्टेप, देखो आपने जो इतनी मेहनत करी उसका रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे बेटा। ठीक है, चलो अब कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क है। इसमें म्यू 0.2 दे दिया बेटा, तो सवाल में डिफरेंस क्या आएगा? होमवर्क करना। फ्रिक्शन मैक्सिमम आ जाएगा कितना आपका? 20 न्यूटन आ जाएगा इसमें। इसमें एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू जो लगेगी 10 न्यूटन लगेगी। करना घर पे, सिंपल सवाल है, होमवर्क है सारे सवाल बेटा। ठीक है, सेम है, इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू पीछे 20 न्यूटन लग जाएगी, एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। इसमें एक्सेलरेशन आएगा बेटा निकल कर 40, ये 0.2 है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 20 आ जाएगी, 40 - 20, 20/10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आएगा इसका। सवाल होमवर्क है बेटा, घर पे आराम से प्रैक्टिस करना इन सवालों की। ठीक है, 80 से खींच दे 10, 0.2, 20 पीछे लगेगा, 60/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा इसमें बेटा। ये स्पीड में आपका सॉल्व होना चाहिए होमवर्क के बचे हुए सवाल। ठीक है, ये सारे सवाल घर पे ट्राई करो आराम से। चलो अब सवाल देखिए 2002 में जो आया था, एक और पीवाईक्यू बेटा आपके लिए। 90 सेकेंड ले लो, पीवाईक्यू थोड़ा टफ सवाल लगेगा आपको, सवाल करके बताइए फटाफट से। अच्छा, आप लोगों में से भी कुछ की स्पीड तो देखो समझ में आ रहा होगा आपको, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने में कितना फ्लो बन जाता है माइंड में। ठीक है, चलो करके बताइए। अच्छा, जो बिना पेन के कर लेगा मैं बड़ा खुश हूंगा। पीवाईक्यू यार बिना पेन के हो ही जाएगा, सिंपल सवाल है। एक ब्लॉक है 10 किलो का, ठीक है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे डाल दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.5 दे दिया। यहीं पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, 100 न्यूटन नॉर्मल लगेगा, फ्रिक्शन 0.5 इंटू 100, फ्रिक्शन मैक्सिमम 50 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन लगा दिया, ठीक है, तो 100 लगा दिया, फ्रिक्शन 50 लग जाएगा, काइनेटिक होगा, तो नेट फोर्स 100 - 50, 50/10, एक्सेलरेशन आ जाएगा 5। सवाल कितना ईजी है देखो, बिना पेन के कोई कर पाया? देखो बेटा 10 kg का रफ है, तो नीचे लगेगा 100 न्यूटन का वेट, तो नॉर्मल हो जाएगा 100 न्यूटन। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 न्यूटन नीचे लगा, नॉर्मल हो गया 100 न्यूटन, सिंपल सी बात है। तुम अब इसमें फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, लिमिटिंग जो है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल है, 0.5 टाइम्स ऑफ 100, 50 न्यूटन आ जाएगी। फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का भैया, ओ भाई साहब, फ्रिक्शन पूरा दम लगा के रोकेगा, और 50 का ही दम लगता है फ्रिक्शन में, ज्यादा दम ही नहीं लगा सकता ये। एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स नेट अपॉन में मास, 100 से खींच रहा हूं, 50 से फ्रिक्शन है रोका, मास 10 है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब फर्जी सवाल था भाई बिल्कुल यार। अरे बोल भैया आया बिना पेन के हो गया। अब पीवाईक्यू, अब बताओ आप बोलो पीवाईक्यू सिंपल है या मेरे पढ़ाने के बाद सिंपल हो गया है? मतलब कुछ लोग पीवाईक्यू को पता नहीं बहुत टफ बोलते, हट। अब सवाल आता है एंगल वाला। सवाल देखिए एंगल वाला बेटा, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। म्यू 0.1 है, सवाल थोड़ा जल्दी आते उठा के, थोड़ा अच्छा लगता है ना यहाँ पे। म्यू 0.1 है, और सवाल को देखिए बेटा, सवाल देखो सवाल देखो सवाल देखो सवाल देखो, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा देखो बेटा, पीआई के सिंपल ही होते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। अब देखो बेटा 50 का है, 37 पे लगाया भैया। जब भी सर टेढ़े मेढ़े आए, हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपोनेंट करना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा? कंपोनेंट करना। 50 के कंपोनेंट करिए, कॉस 37 की वैल्यू दे रखी है आपको 4/5, एग्जाम में नहीं दे रखी होगी बेटा,
साइन 37 है 3/5। चलिए कंपोनेंट करें इसके बेटा। यहाँ क्या जाएगा 50 का cos 37, 40 डायरेक्ट कर दो, इसको डायरेक्ट करना आता है। 50 का साइन 37, 30 कर दो जिसको आता है करना। अब इस डब्बे को फिर से बनाते हैं। जब भी कंपोनेंट लो ओरिजिनल वाला कट जाता है, हिस्से हो गए ना इसके। तो अब सवाल देखते क्या है। सवाल देखो क्या होगा बेटा इसमें। इधर कितने का फोर्स लग रहा है? 50 cos 37, 40 न्यूटन का। चलो ऊपर कितने का फोर्स आ गया? एक 30 न्यूटन का। ये खुद 100 किलो का था, तो नीचे फोर्स कितना लगेगा इसका? 1000 न्यूटन। क्या लगेगा? वेट लगेगा। नॉर्मल कितना निकल कर आएगा बेटा? चलिए नॉर्मल की वैल्यू बताइए। ABCD 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं। बताओ ज्यादा नॉर्मल 1000 न्यूटन हो जाएगा या कुछ ये माइनस होगा नॉर्मल में, ये हो जाएगा 970 न्यूटन। ए भी बताइए कौन सा सही है। इसका आंसर अपन ने कौन सा वाला कर, अच्छा ये तो PYQ था। PYQ का आंसर बी है। 90% बहुत सही यार। चलो इसका आंसर बताओ, फटाफट से बताओ। नॉर्मल बढ़ेगा या कम होगा? एक ऊपर खींच रहा हूं किसी चीज को, जिसने भी 1000 लिख रहा है हो सकता है गलत हो बेटा। आराम से सोचो, देखो समझो, बहुत सिंपल सी बात है। आप इसको कॉमन सेंस से देख सकते हो बेटा। आप बताओ कोई चीज हल्की सी हवा में उड़ गई तो चलना आसान होगा या मुश्किल होगा? समझो, यहाँ फोर्सेस को ऊपर हवा में खींच रहा है, तो अब कम चिपकेगा। थोड़ा सा ऊपर खींच लिया आपने, आराम से हिल जाएगा। नॉर्मल थोड़ा कम हो जाएगा बेटा, तो उसमें नॉर्मल बदल जाएगा इतना। ठीक है बेटा। किसी को याद हो तो ऐसे नॉर्मल की पूरी चेन चलाई थी अपन ने NLM में स्टार्टिंग में, अगर याद हो किसी को तो। वैसे सवाल भी थे उसमें, ये वाले सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। अब देखो फ्रिक्शन में या फ्रिक्शन टफ नहीं हुआ, ये तो NLM का ही सवाल है। अब बताओ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल 0.1 टाइम्स ऑफ 970, तो 97 न्यूटन आ जाएगी। आपका फोर्स कितना लग रहा है? 40 न्यूटन का। नहीं हिलेगा, नहीं चलेगा, नहीं हिलेगा। जो फ्रिक्शन आपका रोक देगा कितना लग जाएगा? 40 का 40 पीछे लग जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसे सवाल होते हैं वाले बेटा। सारा गेम नॉर्मल का होता है बेटा। सारा गेम किसका होता है बेटा? नॉर्मल का होता है। सिंपल सी बात है, स्टैटिक लग जाएगा यहाँ पे, नहीं हिलेगा, स्टैटिक लगेगा। चलिए एक बच्चा बोला डाउट बोर्ड बता दो, चलो डाउट बोर्ड देख लेते भाई। आयुष सर सैलरी रोशनी सिंह बेटा, आप जितना मेरे को दे दें, कटोरा मेरा है, ये रहा कटोरा बेटा, और कटोरे में जो आप दे दो बेटा वो सैलरी हो जाएगी। और क्या बेटा, टमाटर आ गया सैलरी में, देखो 15। क्यों कम हुआ? नॉर्मल सोच सुप्रिया। और अगर नहीं सोच पा रही बेटा, 30-40 कैसे बेटा? अंकित कंपोनेंट करना सीख बेटा। वैल्यू डाल, cos 37 क्या होता है? 4/5 होता है। 50 इंटू 4/5 कर 40 आएगा। नो मोर स्पून फीडिंग अंकित, ठीक है। नीचे लग रहा है 1000 न्यूटन, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, ऊपर लग रहा है 30। देख सुप्रिया, ऊपर बराबर नीचे, n+30 बराबर नॉर्मल। क्या कॉमन सेंस नहीं है? फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो बेटा, 1000 - 30 970 न्यूटन। ऐसा कर ले तू। तेरे को अगर कॉमन सेंस समझ नहीं आ रहा तो ऐसा कर लो। सिंपल बात है भैया। आओ
होमवर्क बताना बेटा, पूरा चीर फाड़ कर दो भैया। चीर फाड़ मतलब समझ में आता है ना? चीर फाड़ रखकर जितना हो सकता है सब निकाल डालो उस फाइल में, ठीक है। हिंट दे दूं, यहाँ पे कंपोनेंट करोगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा। हिंट दे रहा हूँ। तो नॉर्मल जो हो जाएगा इसका 916 न्यूटन आ जाएगा, म्यू 0.1 है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 96 न्यूटन आ जाएगी। आपका 30 से चल रहा है, नहीं हिलेगा, जो फ्रिक्शन लगेगा 30 न्यूटन लगेगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। हिंट है बेटा, ये करो अपने आप। 50-37 में 43 डिग्री लग रहा है। चलो बच्चों, ये सवाल अपने आप करते, सिंपल सिंपल है। कुछ सवाल छोड़ दो आपके लिए, करोगे ट्राई? अरे बोल भैया, ट्राई करोगे नहीं करोगे? दो तीन से एक दो सवाल छोड़ दो थोड़े से। चलो एक सवाल छोड़ देते, ये वाला करना ट्राई, ठीक है। सिंपल सवाल होता है, ज्यादा टफ वफ नहीं होते बेटा, ठीक है। चलो, इसमें एंगल ऑफ रिपोज आ गया। अब अपन चलाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये प्योर होमवर्क है आपके लिए, करना सवाल, अच्छा सवाल लगेगा आपको। 50-37 पर इधर आ जाएगा 14 न्यूटन, इधर आ जाएगा 30 न्यूटन, नीचे लगेगा 430 न्यूटन। नॉर्मल तो ऊपर जो नॉर्मल है इसका आ जाएगा 400 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, निकल का 0.1 इंटू ये 40 न्यूटन हो जाएगी। जस्ट 40 का फोटो लगेगा पूरा, इसमें भी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सवाल ट्राई करना आराम से घर पे, ठीक है। पोल का आंसर भी था, काफी लोगों का सही आया। आओ अब चालू करें नेक्स्ट टॉपिक। टाइप 2 क्वेश्चन। नॉर्मल अलग अलग तरीके से, कंसेप्ट वही है बेटा, कंसेप्ट वही है। डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा? बस नॉर्मल अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। बस फर्क क्या पड़ जाएगा, नॉर्मल जो डायरेक्ट था वो डायरेक्ट नहीं रहेगा। जैसे देखो, अब आपको समझ में आए, इससे बहुत सारे केसेस है टाइप में, ठीक है। नॉर्मल अगर मास लगा हुआ है नीचे, नॉर्मल क्या आता है बेटा? mg हो जाता है। अब मास एफ पे एफ फोर्स और धक्का दबा के नीचे लगा दूं, नॉर्मल mg प्लस एफ हो जाएगा। बेटा सारे केसेस नोट करो, दिस इज द अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिए भैया, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार दे रहा हूं इस टॉपिक को मैं, 5 स्टार टॉपिक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऊपर लगाया, नॉर्मल mg माइनस एफ हो जाएगा। सिंपल सिंपल बात है बेटा। देखो, फोर्स को टेढ़ा लगा दो बेटा, फोर्स को ऐसा लगा दिया थीटा पे, इधर धक्का क्या पड़ेगा? एफ साइन थीटा का, एफ किया एफ साइन थीटा हो गया, नॉर्मल mg प्लस एफ साइन थीटा। ये ऑलरेडी एनएलएम में कर चुके हैं बेटा, याद हो अगर आपको तो। इसको एफ से खींच दिया थीटा एंगल पे, ऊपर एफ आएगा, एफ का साइन थीटा ऊपर आ जाएगा। कम कर रहा है इसे, ऊपर कम कर रहा था, नॉर्मल mg माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। ये अपन ने पूरा एनएलएम में करा था, अगर याद आया किसी को? कोई है जिसको याद है? नोट करो यार, याद है, पूरा एनएलएम में करा है। अब इस स्लोप पर आ गया, मास एम थीटा, यहां पे क्या लगता है? mg का कॉस थीटा, नॉर्मल आ जाएगा mg का कॉस थीटा। इसमें फोर्स लगा दिया F, दिखाया आपको, यहां F लगता है तो इस तरफ क्या लगेगा? F का साइन थीटा लगता है, इधर F का कॉस थीटा हो जाता है। नॉर्मल आ जाएगा mg कॉस थीटा प्लस F का साइन थीटा। सेम
एफ इधर ले जाऊं अब, तो एफ का साइन थीटा इधर खींचने लग जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा एम जी का कॉस थीटा माइनस एफ का साइन थीटा। क्या आपको ये चेन बनाना आ रही है? पूरी चेन चल रही है बेटा नॉर्मल की, दिस इज अ फुल चेन, ये पूरी चेन चल रही है बेटा। याद रखो चेन क्वेश्चन जो फ्लोचार्ट होते हैं ना बायो में, एक के बाद एक के बाद एक, ये चेन क्वेश्चन है, ये आपको पूरी चेन की चेन याद होनी चाहिए बेटा। अरे बोलो भैया समझ में, ये पूरी चेन की चेन आप बिना देखो समझ रहे हो। ये अगर यही तीन है, एम जी था, धक्का एफ मारा, एम जी प्लस एफ हो गया, खींच दिया एफ से, एम जी माइनस एफ बोल दिया। अब एफ थीटा पे तो एफ साइन थीटा का धक्का मारा, प्लस एफ साइन थीटा हो गया, थीटा पे खींच दिया, माइनस एफ साइन थीटा हो गया। एंगल में सिर्फ ये आया एम जी कॉस थीटा, फिर वही एफ धक्का मारा, एफ साइन थीटा जुड़ गया। देखो धक्का मार रहा है ना, इसको अंदर घुसा रहा है, ये बाहर खींच के ले जा रहा है, एफ साइन थीटा माइनस हो गया। सेम सेम चीजें, वही चेन चल रही है, वही चेन चल रही है। क्या चेन बनाना आई? चेन बनाना, अब बोल भाई आया चेन। चेन अभी खत्म नहीं होगी। देखो अभी भाई लिफ्ट में ऊपर एक्सेलरेशन नहीं हो गया, सूडो फोर्स, नॉर्मल क्या हो जाएगा एम जी प्लस ए, वहीं लिफ्ट में नीचे एक्सेलरेशन ए हो गया, नॉर्मल क्या हो जाएगा एम जी माइनस ए। चेन याद आ रही है भैया पूरी पूरी? आओ यहां मैंने F4 से दबा दिया, यह नॉर्मल लगेगा, बराबर एफ, खत्म, सिंपल सी बात है, नॉर्मल बराबर एफ लग जाएगा। मास एम, इसका एक्सेलरेशन ए कर दिया, मां का सूडो फोर्स पीछे लगेगा, बाहर चिपका हुआ नॉर्मल लगा, नॉर्मल बराबर मां लग जाएगा। सारे ये सवाल हो चुके हैं बेटा, इसमें कुछ नई बात नहीं हो रही है। अब आते हैं कुछ स्टैंडर्ड सवाल पे, नोट करो बेटा साथ साथ में। केस चालू कर रहे हैं अपन, केस ए। बेटा ये बिना देखे पूरी चेन बनाना सीखना पड़ेगा आपको, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये पूरी चेनें बनाना सीखना पड़ेगा आपको बेटा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक ही चेन है, इस पूरे में कहीं पे भी फ्रिक्शन आया आपको, फ्रिक्शन बात ही नहीं करी अपन ने, हम सिर्फ नॉर्मल निकालना सीख रहे हैं। एक बार नॉर्मल निकल गया, स्टेप 1 हो गई, तो फ्रिक्शन तो निकाल लेंगे, मैक्सिमम भी, ये भी, वो भी सब निकल जाएगा। सारा गेम है नॉर्मल निकालने का बेटा, सारा गेम क्या है बेटा, नॉर्मल निकालने का। नॉर्मल निकाल लिया, फ्रिक्शन में कतई दम ही नहीं है। लास्ट वाला कैसे हुआ बेटा, सूडो फोर्स से हुआ ना बेटा। देखो अगर एक्सप्रेशन ए लग रहा है तो सूडो फोर्स पीछे मां लगेगा, मां पीछे लगेगा। नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल लगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख चुके हो, कई बार देख चुके हो यार। ऐसे ये बुक है आपकी, मॉड्यूल ऐसे ले जा रहा हूं जाट, ये क्यों ऐसे मेरे हाथ में चिपकी हुई है, ये हाथ में चिपकी हुई क्यों है नीचे ले जाने के बाद भी? अरे दत्त तरीके, मतलब वो थोड़ा क्या नॉर्मल में सूडो फोर्स कम हो गया, ज्यादा सूडो फोर्स होता है ऐसे पेपर पेपर में होता है ना, जैसे देखो ये रहा पेपर, इससे करते हैं, देखो ये पेपर है, जाट जाट जाट, देखो क्यों नहीं हिल रहा है ये, क्यों क्यों चिपका हुआ है मेरे हाथ से? चिपकने का फोर्स तो नॉर्मल होता है, ये क्यों चिपका हुआ है मेरे हाथ पे? क्योंकि जब मैं इधर लेके जा रहा हूं तो नॉर्मल, मैं इधर लेके पीछे लगा है, मैं बाहर लगा, नॉर्मल बराबर माँ। बात समझ में आई बेटा? अरे बात समझ में आई? सिंपल है। यही केस है, ब्लॉक में अजीब लगता है, पेपर ले लेता, पेपर को ऐसे पकड़ के खींच दिया आगे, अब मैं आगे खींच रहा हूं, पीछे माँ सूडो फोर्स है, मैं लगा, नॉर्मल बराबर माँ हो गया, सिंपल, कुछ मुश्किल ही नहीं है, सिंपल है यार, ठीक है। गड़बड़ हो गई, सॉरी बेटा। चलो
भैया क्लियर है बात ये? क्यों लगा काला जादू? अरे भैया नहीं भाई, काला जादू नहीं होता। ठीक है। और बात समझ में आई? चलो अब करते हैं क्वेश्चन। मस्त सवाल आते, देखो मैंने बोला यहां डब्बा है मास m का, ठीक है, एक्सप्रेशन ए दिया। अब देखो बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, बताओ व्हाट शुड बी मैक्सिमम एक्सेलरेशन so the block does not slip? यहां म्यू दे रखा है, रफ है ये। चलिए बेटा स्टैंडर्ड सवाल है बेटा, ठीक है, चेन में चल रहा है। जे आई जे के एल था, एम एम आ गया, एम वाला कैसे, एम एम सवाल है। करिए कैसे करोगे, केस एम है ये, सिंपल है। आपको फिर वही स्टेप में करने, सबसे पहले देखो नीचे इसमें क्या लगेगा, नीचे एम जी, पीछे लग जाएगा माँ, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नॉर्मल बराबर एम जी होगा। स्टेप नंबर 1, नॉर्मल क्या आया, एम जी। स्टेप नंबर 2, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, मतलब म्यू एम जी। सिंपल सिंपल बात है, कुछ मुश्किल नहीं होता इनमें, ठीक है। म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल या म्यू एम जी, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। थर्ड क्या आ जाएगा बताओ, आपको देखना है फोर्स जो खींच रहा है, फोर्स जो पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, कितना है वो। इसमें इसमें जो फोर्स धक्का दे रहा है क्या है, एम ए का फोर्स धक्का दे रहा है, माँ धक्का दे रहा है, ठीक है भैया। आपको इसमें हिलेगा नहीं हिलेगा में, नहीं हिलेगा का मैक्सिमम केस बताना है, नहीं हिलेगा का मैक्सिमम केस कब होगा ये, जब या इधर एम में धक्का मार रहा है, इधर फ्रिक्शन इसको पीछे खींच के बैठा हुआ होगा, ठीक है, फ्रिक्शन पीछे खींच रहा होगा। जब ये दोनों बराबर जब तक है तब तक नहीं हिलेगा, तो माँ बराबर फ्रिक्शन मैक्सिमम, माँ बराबर म्यू एम जी। एम एम काटो, ए की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो आ गई म्यू जी। इससे ज्यादा करोगे तो स्लिप हो जाएगा। आओ करके देखे प्रैक्टिकल, देखो बेटा ये मेरा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल पर रखी है मैंने हिंग की गोली, देखो और सब करके देखो सवाल। मॉड्यूल के ऊपर हिंग की गोली लगी है, सिंपल सी बात है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखो मैं हल्का सा एक्सेलरेट कर रहा हूँ, नहीं हिल रही, क्यों, अभी ए मेरा म्यू जी से छोटा है, उससे ज्यादा जैसे ही कर दिया झटाक, अभी भी नहीं ज्यादा हुआ, झट देखो पीछे हिली हिली, देखो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में आगे लगाई, झट देखो पीछे आई थोड़ा सा, देखो एकदम आगे रखी है, स्लिप हुई ना, देखो झट, तो देखो थोड़ा पीछे आई, एकदम तेज रहा, फट से गिरी गई, दिखा आपको। अरे बात समझ में आई बेटा, क्लियर हुई बात, आपको प्रैक्टिकली सब पता है बेटा। देखो आप लोगों ने देखा होगा, समझो कभी अपने चलती गाड़ी के ऊपर, कहीं कार वार चलती, कार के ऊपर कपड़े वपड़े सुखा देते, देखा है आपने कभी, कार के ऊपर चलती हुई कार पे कपड़े सुखा देते। तो चलती हुई कार पे अगर आप कपड़े सुखा रहे हो तो कपड़े को आप ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेज स्पीड में कार चला पाओगे, नहीं, एक लिमिट तक वो फ्रिक्शन जब तक है तब तक वो कपड़ा जो क्लिप फ्लिप फ्रिक्शन के कारण झेल पाता है। एक लिमिट से तेज तुमने कार दे, एक मिनट भाई तेरा कार चलाएगा आज, कपड़े सारे पीछे उड़ जाएंगे पूरे के पूरे, होता ही नहीं होता, आपको खुद को पता ही होता है भैया, आप कर सकते हो चीजें। लो अभी आप, इसका और एग्जांपल है आपकी लाइफ में, सुपरमैन का एग्जांपल है। देखो ये मेरा बेडशीट है, देखो बेडशीट है, अब इसे बेडशीट जो है, बेडशीट को आप लोगों ने कभी छोटे थे तब ऐसा करा, सुपरमैन की केप केप बनाई, कैसे काम करती है सुपरमैन की केप कैसे काम करती है, ऐसे अपन बेडशीट को बना लेते हैं ऐसे यूं, ठीक है, तो बेडशीट को ऐसे ले लिया आपने, गोल घुमाया, सुपरमैन की कैप बन गई, ऐसे ही बनाते हैं कुछ, बन जा भाई। प्रैक्टिकली आप ये सब चीज कर चुके हो बचपन में, छोटे बच्चे बच्चे भी कर चुके हैं, ये आपने सुपरमैन की कैप बना ली, देखो अब क्या करोगे बेटा, ठीक है, जब आप आगे भाग रहे हो तो ये देखो कैप पीछे से जाती है और आप बहुत तेज भाग गए, कि भयंकर तेज भागे, अरे अटक हटाओ, तो ये फर से टूट के नहीं पीछे पीछे गिर जाएगी अपने आप ही, एक लिमिट से एक्सेलरेशन नहीं सहन कर पाएगी बेटा,
अरे बात समझ में बेटा क्लियर है बात? सबने ये देखा है या नहीं देखा? सबने कर रखा है ये चीजें। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन आधा तो आप बचपन में कर चुके हो। अरे ठीक है। बोल रहे सर आपका घर है कि डोरेमोन की पॉकेट, क्या क्या निकल कर आता है, सब कुछ है बेटा इसमें, बहुत कुछ है। अरे बात समझ में ही बेटा, चीजें है इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है। आपने सबने ये चीजें करी है, बस अब आप अपनी शक्तियों को भूल गए थे, ठीक है। वही है। तो मुझे सुपरमैन देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है भाई सब कुछ भाड़ में जाओ, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हाई होगा बे। मुझे लगता है कि कपड़े तो अर्थ पे बनाए भाई ने, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हाई होगा सुपरमैन का, कितना तेज दौड़ रहा है, उड़ रहा है, फिर भी केप नहीं खुल रही, केप के चड्डी भी खुल जाती भाई, इतना फास्ट उड़ रहा है वो। नॉट पॉसिबल बाय फिजिक्स। म्यू इतना हाई होगा उसका, समझ रहे हो आप बात को? क्या बात समझ में बेटा क्लियर है? सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलो अगला सवाल देखे, केस एन। केस एन की बात करते हैं। इसमें आप भाई इसको यहां लटका दिया, एक्सेलरेशन ए है। अब बताओ क्या होगा इसमें, अपन ने पढ़ा ऑलरेडी। इधर पीछे मां लगेगा, नॉर्मल बराबर मां आएगा। अब ये बंदा ट्रेन के आगे खड़ा हुआ है, समझो आप, ट्रेन जा रही, ट्रेन के आगे बंदा खड़ा हुआ है। अब अगर ये धीरे धीरे चलेगा तो ये नीचे गिर जाएगा, ग्रेविटी इसको मार देगा खींच के, फट मर गया, फर से मर जाएगा भैया। तो यहां पर क्या होना चाहिए, कुछ एक्सेलरेशन मिनिमम होना चाहिए जिससे जिंदा रह जाए। फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन। रूल बदल गया बेटा, तो ब्लॉक्ड डज नॉट स्लिप। रोल चेंज हो गया, आपको रोल दिख रहा है, रोल हैज बीन चेंज्ड। जब यहां पे था डब्बा तो एक्सेलरेशन तेज से गिर रहा था, मार रहा था, यहां एक्सेलरेशन जान बचा रहा है इसकी। समझ रहे हो बात को? सिंपल सी बात है बेटा। अभी वो रिसेंट वाला वीडियो देखा होगा आपने भैया, रूम टूर बंदर हो, क्या करूंगा वो, लड़की वड़की के रूम टूर इंपॉर्टेंट होते हैं। लड़कियां होती है, गेमर वेमर होते हैं, वो लोग दिखाती है मैं रूम में या मेकअप प्रोडक्ट में दिखाऊंगा मेरे रूम में, यहाँ देखो ये पुरानी किताबें, ये पुरानी, ये और पुरानी किताबें। फिर ये बहुत सारे मेरे पास एक्शन फिगर टाइप थोड़े बहुत होते हैं जो खिलौने बचपन के, वो खिलौने हैं। ये देखो खाने का सामान, बहुत सारा खाने का, यहाँ टमाटर है, यहाँ ककड़ी है, यहाँ संतरे हैं, ठीक है, यहाँ केले हैं, यहाँ पपीता है। ये रूम टूर खत्म हो जाएगा मेरा, ठीक है। चलो देखो बात समझ में आई बेटा। स्टेप नंबर 1 नॉर्मल निकालो, नॉर्मल बराबर हो जाएगा माँ। स्टेप नंबर 2 फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, जिंदा बचने के लिए कितनी लगेगी, ये लगेगी म्यू टाइम तो नॉर्मल होता म्यूमा। थर्ड हो जाएगा कितना, फोर्स जो इसको मारना चाहता है, जो पुश धक्का मार रहा है वो है एमजी है जो मार रहा है। फ्रिक्शन ऊपर पैरेलल टू सरफेस, ऊपर लग के फ्रिक्शन इसको बचाएगा। फोर्स तो नहीं हिलेगा का केस है, नहीं हिलेगा, बचाना है अपने को कम। तो क्या हो जाएगा, ऊपर mg बराबर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है मैक्सिमम म्यूमा, mm काटो, a आ जाएगा g बाय म्यू। a की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए g बाय म्यू, इससे कम पे होगा तो ये mg इसको नीचे गिरा देगा भैया और ये मर जाएगा। क्या बात समझ में आई बेटा, क्लियर है? अरे बोलो भैया बात समझ में आई? इजी सवाल है। ये केसेस चेन में चलते हैं बेटा, याद रखना, ठीक है। केसेस चलते हैं पूरे के पूरे चेन में। अरे बात समझ में आई बेटा, क्लियर है? नेम ऑफ शेफिस छांजी तो अच्छा कुक है भाई। हाँ? अरे बोलो भैया बात समझ में आई? इजी है, आई होप पूरा क्लियर है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिंदास बता सकते हो बेटा, ये चीज बिल्कुल बिंदास बताओ। इजी है, वही 4 स्टेप 5 स्टेप हर जगह लगेगी बेटा। एफ पुश बेटा कौन फोर्स है, आप बताओ मुझे, सिंपल सी बात है। मैं इसे पेज लेके चल रहा हूं, ये ले, वही पेज का एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा हाथ में से पेज है, ये नीचे नीचे क्यों गिरा, हाथ में रहे। ओए फ्रेंच प्रोटेस्टर होल्ड मोर स्ट्राइक ओवर पेंशन जनरे, जो भी कर रहा हो हाथ में रहे तू, हाथ में गिरे। रुक ए रुक रुक ए रुक ए रुक ए,
ए रुक बे, रुक, क्यों गिर रहा है ये? कौन सा फोर्स है जो इसको नीचे जबरदस्ती गिरा रहा है? कौन सा फोर्स है बताओ मुझे, कौन है जो इसको गिरा रहा है? ये पेज मेरे हाथ में रुकता क्यों नहीं है? अरे गिर गया फिर से, अरे फिर से गिर गया। कौन सा फोर्स गिरा रहा है? कौन सा फोर्स है जो धक्का मार रहा है इसको? मेरे हाथ से क्यों गिर रहा है ये बार बार? क्योंकि क्या है इसमें? mg है, mg नीचे गिरा रहा है। पर वहीं पर अगर मैं ऐसे ले जाऊं, अब नहीं गिरा, दिखा? अब नहीं गिरा, दिखा? क्यों नहीं गिर रहा अब? क्यों नहीं गिर रहा अब? क्योंकि इधर लगा एम माँ का फोर्स, माँ का फोर्स आया, माँ का फोर्स आया, नॉर्मल आ गया माँ, तो फ्रिक्शन, जैसे ही नॉर्मल पैदा हुआ वैसे ही फ्रिक्शन लगने लग गया। फ्रिक्शन रोक लेगा, फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, तो उसमें म्यू माँ हो गया। आया बेटा बात समझ में? अभी समझ में आया अच्छे से सबको? बस mg बराबर फ्रिक्शन कर दो, बैलेंस हो गया। अरे बोल भाई, अभी समझ में आया? कितना इजी है? टफ है? ये टफ लग रहा है? इजी तो यार बहुत इजी है। तो बोलो आया यस या नो बताओ। केस नहीं तो रिपीट करा, अभी समझाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया भैया। इट्स ऑल्सो इजी, काला जादू नहीं है बे। खैर काला जादू करते हो। इट्स नॉट काला जादू, इट्स सिंपल फिजिक्स। भैया आप सब कर चुके हो अपने जीवन में, कि कौन कौन ऐसे कभी करा ही नहीं? आप चाहो तो करके देखो ना पेपर को, देखो आप हल्का हल्का ले जाओगे गिर जाएगा। आप पेपर को धीरे धीरे ले जाओ। पेपर से, ये दवाई है, देखो ये दवाई का डब्बा है मेरे हाथ में, ठीक है? इसको से धीरे से ऐसे देखो, ऐसे खड़ा हुआ है, गिर जाएगा, गिर गया। पर इसको अगर हल्का सा तेज ले जाओ तो नहीं गिरेगा, देखो धीरे धीरे ले जाऊंगा तो भी गिर जाएगा। एक एक्सेलरेशन से जाना पड़ेगा तो नहीं गिरेगा, एक्सेलरेशन से जाऊंगा नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। बात समझ में आई बेटा? सवाल बहुत सिंपल है। या आप लोगों ने जीवन में करा है? सबने करा है तो फिजिक्स सब करते आ रहे हो बचपन से, बस पता नहीं था। जब पता पड़ा तब तक हमारी पढ़ने की इच्छा खत्म हो गई। क्यूरियोसिटी तो मर चुकी है सर बचपन में हमारी। सर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सर हमारी पूरी क्यूरियोसिटी की वाट लगा डाली सर। हमको सोचने में, समझने, अरे नहीं सर हमें रटा रटाया का फॉर्मूला दे, हमारा आंसर आ जाएगा, हम बहुत खुश हो जाएंगे। हट 90%। अभी अभी बोलो भैया क्लियर है बात? ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है? अब अगले टॉपिक पे आते हैं। ये चेन कंटिन्यू होगी बेटा कल की क्लास में आगे, ठीक है? क्योंकि इसमें अब एंगल वाला सवाल भी आएंगे। पहले बात करें एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। बेटा नोट करें कॉपी में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कुछ नहीं होता बेटा, सिंपल सी बात है। कभी भी आप कुछ भी फोर्स लगा रहे हो तो ऊपर लगता है नॉर्मल का फोर्स, पीछे लगता है फ्रिक्शन का फोर्स। दोनों को मिला के अपन कांटेक्ट या रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। दोनों टच के कारण आते हैं। ऊपर से ये जो एंगल होता है, इस एंगल थीटा को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी। और यही इसी एंगल को लेकर ऐसा कोण बना दूं मैं, सटाक सा कोण बना दिया मैंने थीटा एंगल का, तो इस कोण को बोलते हैं बेटा कोण ऑफ फ्रिक्शन। बहुत कुछ लॉजिक नहीं है इसका, बस नाम देना था, नाम दे दिया, दैट्स इट। बस नाम देना था और कोई मतलब नहीं था, ठीक है? आयुषी यादव सर फॉलिंग इनटू योर स्माइल। भाई बुड्ढा हूं मैं, बुड्ढा। बुड्ढों के साथ नहीं पढ़ना बेटा आयुषी बेटा। अपनी उम्र के लड़कों पे लाइन मारो, बुड्ढों पे लाइन नहीं मारते, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल नहीं करना। मैं पीडोफाइल नहीं है, ठीक है? पढ़ाई में जाने लगा ही है। बंदर। बेटे 5 मिनट और पढ़ लो यार, नहीं तो फिर कल वापस जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्या मजा आ जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, कर लो तो कल अच्छे लेवल के सवाल कर पाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है? इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम? सिंपल सवाल है भैया। ये वैसे कल भी बताया था मैंने, हाँ कल पढ़ाया था वैसे तो मैंने, ठीक है? ध्यान से देखो। इजी बोलो भैया, बोलो भैया कोई पक्का बताइए, प्रॉब्लम है नहीं इसमें तो बताओ।
अरे बोलो भैया, क्लियर है बात? पक्का? भाई मैं तो इतना खतरनाक रिस्की लगता है मेरे को, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अभी बताता हूँ। एक मेरे साथ कांड हो गया था, बहुत खतरनाक कांड हुआ था ये, ठीक है? जानना है? चलो बाद में बता दूंगा, बाद में बता दूंगा, बाद में बताऊंगा। चलो अभी पहले पढ़ लेते हैं। एक और एंगल होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल एट विच ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग। मतलब देखो, अरे देखो मैंने क्या करा, यहां एंगल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। जैसे क्या, पहले छोटा सा एंगल था ये, इस पर डब्बा है मैं रखा था, स्लिप नहीं करा ये। एंगल थोड़ा बढ़ाया, अभी भी स्लिप नहीं करा। जैसे ही एंगल मैंने करा 5, वैसे इसने स्टार्ट कर दिया स्लिप करना, जस्ट स्लिप करना स्टार्ट किया बेटा। तो 5 को क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ रिपोज। जैसे कि सवाल समझते हैं, देखो बड़ा सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं जीवन में। देखो ये ऐसा है, ठीक है? इसके ऊपर, अरे क्या गया, ये गिर जाएगा, थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। अपन इसमें कोई सामान ले लेते थे, लेट से, हाँ ये देखो एक काली मिर्ची का डब्बा, देखा सबको काली मिर्ची का डब्बा? देखो सीधा रखा हुआ है, हल्का टेढ़ा करूं, अभी ये हिला नहीं हिला, अभी भी नहीं हिला, थोड़ा और टेढ़ा करो, अभी भी नहीं हिला, अभी भी नहीं हिला। जैसे ही हिलेगा, हिला हिला हिला, एंगल ऑफ रिपोज रिपोज रिपोज। देखा आपको एंगल ऑफ रिपोज आता हुआ? कितना सिंपल है, देखो लाइफ फिजिक्स बहुत सिंपल है। ऐसे बचपन में खेला ही नहीं, खेला आपने कभी? देखो इसे टेढ़ा करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, बढ़ाओ 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 बड़ा 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 बड़ा, हिला 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 हिला, एंगल ऑफ रिपोज आ गया। देखा आपको बेटा एंगल ऑफ रिपोज आते हुए? किस चीज को एंगल ऑफ रिपोज आते हुए दिख गया? दिखा 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 दिखा। एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग है बेटा, देखो सिंपल है। ऊपर लग रहा है नॉर्मल, mg cos थीटा इधर लगता है, mg cos फाई, इसको फाई एंगल बोला ना अपन ने। नॉर्मल होगा mg cos फाई। चलिए इधर स्लिप, इधर क्या लगेगा? mg sin फाई। पीछे जस्ट मूव करा, मतलब फ्रिक्शन है यहाँ पे, जस्ट बैलेंस हो गया और कुछ नहीं। mg sin फाई बराबर फ्रिक्शन, जो का म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल क्या है? mg cos फाई। बस बैलेंस करना है। mg sin फाई इस म्यू mg cos फाई। mg mg काटो, cos नीचे आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, sin फाई बाय cos फाई आ जाएगा tan फाई। तो फॉर एंगल ऑफ रिपोज म्यू बराबर tan फाई आता है। ये प्रैक्टिकल तरीका होता है म्यू निकालने का बेटा, दिस इज द प्रैक्टिकल वे। प्रैक्टिकली ऐसे ही म्यू निकाला जाता है, प्रैक्टिकली ऐसे ही म्यू निकालते हैं बेटा। कि तरीका समझ में आया बेटा क्या हुआ? ये इतना सिंपल सवाल है, इसमें कुछ मुश्किल ही नहीं है, ठीक है? कितना सिंपल है आप देख पा रहे हो कि इट्स लाइक वेरी अल्टीमेटली वेरी इजी सवाल। अरे बोलो घर का रूम क्रॉस कंसेप्ट का भंडार। अरे भाई साहब इस रूम में बहुत कुछ है और जो मिलेगा उससे फिजिक्स पढ़ा देगा मैं, ठीक है? फिजिक्स बेटा डे टू डे लाइफ से पढ़ा जाता है। आप बोलो महंगे महंगे साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करना होता, जो हाथ में है पढ़ा दे उससे। यही तो टीचिंग होती है यार, सिंपल है। अरे बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? क्या समझ में आया सबको बेटा? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आपने देखो सबसे पहले ये आना चाहिए mg sin फाई mg cos फाई, जो अपन 2-4 दिन से रट्टा मार रहे हैं कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट करो डायरेक्ट करो। नॉर्मल mg cos फाई है, पीछे लगेगा फ्रिक्शन, इधर लगेगा mg sin फाई।
mg sin फाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आएगा म्यू टाइम्स नॉर्मल, नॉर्मल दे रखा है mg cos फाई, बराबर कर दो इसको, इसको सॉल्व करोगे म्यू बराबर 10 फाई आ गया। सिंपल भैया, कहानी सुना देंगे। चलो होमवर्क देखे सवाल में, मॉड्यूल के आपको सवाल करने एनएलएम बिफोर फ्रिक्शन, काफी सवाल फ्रिक्शन के मिलेंगे बेटा, वो इग्नोर कर देना अभी। कल क्योंकि अभी स्लोप वाला पार्ट नहीं हुआ ना, आज मैंने स्लोप की स्टार्टिंग ले लिए। 2 सवाल होमवर्क है बेटा, म्यू दे रखा है, एंगल ऑफ रिपोज पूछा है, ठीक है, सिंपल सवाल है। tan फाई की वैल्यू आ जाएगी म्यू 0.75, 3/4, फाई आ जाएगा निकलते 37 डिग्री। आराम से कर, नहीं 3/4, हाँ ठीक है, घर पे करना होमवर्क, सिंपल सवाल है बेटा। और एक और सवाल है, हाँ स्लाइड डाउन प्लेन एट कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू tan थीटा। कल बात करेंगे इन सब सवालों की, ठीक है। होमवर्क ये है, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा लेक्चर बेटा, मजा आया? कहानी सुननी है, टाइम नहीं है यार। मजा तो आया होगा क्लास में, ठीक है। कांड बताएं, कांड क्या हो गया बताऊं पक्का। तो क्या हुआ उसमें, तो जैसे शादी.com पे मेरा आईडी बना हुआ है, ठीक है, शादी के लिए लड़कियां देख ही रहे हैं, घर वाले भी देख रहे हैं, तो शादी.com, जीवन साथी, सब पे मेरा आईडी बना हुआ है। सर ये मेरी उम्र है बेटा, यही करना है मेरे को, मेरा करियर बन गया है, बन तो क्या ही गया मतलब मेरे अब यही नहीं 30 का हो जाऊंगा तो फिर कहाँ शादी हो रही है, ठीक है। तो ऐसा ये कि मेरे घर वाले वगैरह सब चाहते हैं मेरी शादी हो जाए, तो मेरा शादी.com पे आईडी बना हुआ है, तो उस पर मैचेस वगैरह है। तो उस पर एक मैच आया भैया कि भैया शादी.com पे शादी के लिए बात कर लो भैया, मैच आया, ठीक है। तो ऐसे होता है, फिर नंबर मिलता है, तो नंबर मिला। अब मैंने क्या है, मैं क्लास में हूँगा या क्लास जस्ट खत्म कर दी होगी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि यार नंबर शेयर हो जाएगा, ठीक है, नंबर शेयर कर दो, फोन वोन आ जाएगा भैया, ठीक है। अब फोन आया और अब हो गया कांड, कल बताऊंगा, चलो बाय बाय, लव यू। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध के तो नीट को फोड़ेंगे, चलो।